हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ बियॉन्ड द फेम। और आज के इस पॉडकास्ट में हम होस्ट के बारे में ही बात करने वाले हैं। सो श्वेता मैम, मुझे लगा कि मेरे को अपने बारे में भी आप सबको बताना चाहिए। चंडीगढ़ मेरी बर्थ प्लेस है और मम्मी पापा की शादी के मैं 9 साल बाद हुई थी। तो मेरे मम्मी पापा मुझे बताती हैं कि जब तू हुई थी हमने लड्डू बांटे थे हॉस्पिटल में पूरे, बिकॉज इट वाज अ वेरी लॉन्ग टर्म। पंजाबियों में बोलते हैं कि एक सरदार 1.25 लाख के बराबर होता है, ऐसा है। हम लोग ना कोठियों में रहते थे, बड़े बड़े जैसे बंगले होते हैं ना। मेरी बेटी का नाम है गुरमेहर, बहुत समझदार बेटी है मेरी। बहुत बार पूछती हूँ कि देखो तेरे पापा याद नहीं आते हैं क्योंकि औरों के साथ दिखती है, बट वो शायद अनकहा दर्द वो समझती है, कभी उस टॉपिक पे बात ही नहीं करती है। ओके, सो आप गुरुजी के बारे में बता रहे थे, राइट? हमारे गुरुजी का जो नाम है वो है निर्मल सिंह। 12 लाख से ऊपर का लोन होगा, 1 साल में गुरुजी ने खत्म किया है। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ बियॉन्ड द फेम। और आज के इस पॉडकास्ट में हम होस्ट के बारे में ही बात करने वाले हैं। आप सब उनको जानते हैं, आप उनका नाम जानते हैं, आप उनकी जर्नी को जानते हैं, पर आप उनकी जर्नी के हर एक स्टेप को नहीं जानते कि वो इस जर्नी पे कैसे पहुंचे। सो श्वेता मैम, हेलो। तो हम स्टार्ट करते हैं आपके जर्नी के एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से। आप सबके चाइल्डहुड के बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले थैंक यू सो मच ताहिर। मुझे लगा कि मेरे को अपने बारे में भी आप सबको बताना चाहिए। नाम पता है, पहचान कैसे बनी है। सबसे पहले आई एम 43 ईयर्स ओल्ड। मैं हूँ ताहिर, पंजाब से। चंडीगढ़ मेरी बर्थ प्लेस है और पूरी जो एजुकेशन है मेरी सारी चंडीगढ़ से हुई है। चंडीगढ़ सेक्टर 16 में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ से मेरा बर्थ है। और मम्मी पापा की शादी के मैं 9 साल बाद हुई थी। तो मेरे मम्मी पापा मुझे बताती हैं कि जब तू हुई थी हमने लड्डू बांटे थे हॉस्पिटल में पूरे, बिकॉज इट वाज अ वेरी लॉन्ग टर्म। या उनकी शादी के इतने साल के बाद। और फर्स्ट बर्थडे जब उन्होंने करा था उस टाइम पे 500 लोगों का खाना करे थे। तो देयर वाज, अभी फोटोज भी हैं मेरे को मिलेंगी तो मैं दिखाऊंगी। इतना बड़ा केक था 5 किलो का, और वो मतलब उन्होंने करवाया। तो मेरे को कभी भी मेरे घर में ना ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैं लड़की हूँ। आज से 40-43 ईयर्स पहले लड़की होना बहुत बड़ा, कहते थे ना, एक सिन माना जाता था। बट एक तो मैं इतने सालों के बाद हुई है ना। और अगर मेरे पापा से कुछ पूछता था कोई कि भई आपकी लड़की जो है, तो वो जनरली ऐसे पूछा जाता है डैडी से कि ਤੁਹਾਡੇ कितने बच्चे हैं? आपके कितने बच्चे हैं? तो डैडी बोलते थे मेरी 1.5 लाख है। अब ना इसमें स्टोरी है। पंजाबियों में बोलते हैं कि एक सिख 1.25 लाख को, अगर आपने एक मूवी देखी हो अक्षय कुमार वाली, एक सरदार 1.25 लाख के बराबर होता है, ऐसा है। तो मेरे डैडी हमेशा मेरे लिए बोलते थे मेरा 1.5 लाख है, मीन्स मेरे को उससे भी बढ़ा के डैडी बोलते थे। तो ऐसा रहा है, बहुत ही पैम्पर्ड लाइफ रही है। शुरू से बचपन से ना मुझे छींकें बहुत जल्दी लग जाती थी, बीमार रहती थी मैं। तो मेरी मम्मी ने ना मेरे उठने से पहले पैरों पे मतलब वहाँ उठना है तो चप्पल पहन के ही उठना है, नीचे पैर रखते ही छींकें शुरू हो जाती थी। तो मतलब इतनी पैम्पर्ड रही हूँ। दो आई बिलोंग टू अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ मैं। मेरे पापा चंडीगढ़ के वन ऑफ द बेस्ट कारीगर थे घड़ियों के। और ऐसा कुछ मेरा है पेरेंट्स के साथ का। ओके, सो लाइक आपकी स्कूलिंग वगैरह आपने कहाँ पे, चंडीगढ़ में ही की थी, राइट? हाँ, हाँ, अभी कॉन्वेंट गवर्नमेंट स्कूल्स पे हम लोग नहीं जाते। वी हैव स्विच टू कॉन्वेंट स्कूल्स या प्राइवेट स्कूल्स पे। बट चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है एंड वहाँ पर ना गवर्नमेंट स्कूल्स का बहुत रेशो हुआ करता था ज़्यादा। तो टॉप स्कूल होते थे, सबसे पहले 16 मॉडल आता था, सेकंड नंबर 35 मॉडल था एंड थर्ड वाज 22 मॉडल। तो मैं थर्ड रैंकिंग वाला स्कूल 22 मॉडल में, क्योंकि हमारे घर से ना जस्ट 10-15 मिनट के डिस्टेंस पे स्कूल था वो। चंडीगढ़ इज़ वेरी वेल प्लान्ड। एक सेक्टर आप बाइफरकेट करोगे तो हर सेक्टर के 4 सेक्शंस हैं, ऐसे ही बने हुए हैं। मैंने वहाँ पर टिल 10th तक मैं पढ़ी हूँ। उसके बाद मैंने +1 +2 करी है 37 मॉडल में, क्योंकि पहले हम 23 में रहते थे। उसके बाद मम्मी-पापा, वो रेंटेड हाउस था, तो मेरी इन्होंने 9th एंड 10th में मम्मी-पापा ने अपना नया घर ले लिया था। तो उसके बाद वो हमें नियर बाय पड़ता था, 37 सेक्टर हमको पड़ता था। मैंने +1 +2 वहाँ से करी है एंड देन मैंने बीए करा है। और मैंने वो करा है जीसीजी 42 गवर्नमेंट। टिल 12th मैं कोएड में पढ़ी हूँ और उसके बाद फिर मेरा गवर्नमेंट हो गया। हमारे दोस्त फ्रेंड्स, मतलब उस टाइम पे भी ना हम लोगों ने ये सब फेस नहीं करा हो, लड़का दोस्त है हो, लड़की दोस्त है, ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब
वी वर वेरी फॉर्च्यूनेट। कभी किसी ने भी ऐसा नहीं बोलिया यार ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡਾ नहीं हैगा, आपके घर में लड़का नहीं है। ऐसा कभी भी किसी आई एम वेरी फॉर्च्यूनेट ना मेरे नानके दादके में ऐसी कभी कहीं बातें हुई हैं। एंड मेरी जो लाइफ है ना, मेरे जो रियल कज़न्स हैं, फर्स्ट कज़न्स हैं बेसिकली बुआ के साइड के, वो सब मेरे पापा से 5-5 6-6 महीने छोटे। मतलब मेरे पापा का जो भांजा है वो सिर्फ़ 6 महीने का गैप है बड़े वाली बुआ का। तो वो 30 इयर्स पापा से बड़ी थी। और जब आप नान के साइड पे आते हो तो मम्मी सबसे बड़ी थी। तो उनके बच्चे जो मेरी सबसे छोटी कज़िन है वो 18 साल छोटी है मेरे से, आकांक्षा। सो मैं अपने सबसे छोटे वाले मामा को राखी बाँधती हूँ। रीज़न क्योंकि मेरा रियल ब्रदर सिस्टर नहीं है कोई भी। सो वो मम्मी की शादी पे मेरे मामा जी सबसे छोटे वाले 2 साल के थे। तो वो मेरे पापा पे पत्थर फेंकते थे। कहते थे कि वो मेरे जीजाजी आए और मेरी बहन को लेके चले गए, बिकॉज़ मम्मी, अगर आपका भाई-बहन में 17-18 साल का गैप है, तो फिर वो आप माँ ही बन जाते हो ना, उनके आप माँ की तरह पालते हो। तो मम्मी से बहुत क्लोज़ थे विनोद मामा। एंड ऐसा मैंने सुना है कि पापा को पत्थर मारे थे उन्होंने। एक और बड़ा अच्छा इंसिडेंट है मेरे मम्मी-पापा की शादी पे। मेरी मम्मी की शादी हुई थी 22 फ़रवरी। ईयर तो बट ऑब्वियस 43 प्लस 9 लगा लो, 51 इयर्स हो गए, है ना? 53 इयर्स प्रिसाइज़ली। सो डैडी वगैरह की जो सेम बारातें, एक दिन में 2 बारातें आई। ओके। तो मम्मी की जो शादी थी, उनकी बारात किसी और के घर पे चली गई। वहाँ पे उन्होंने खाना-वाना खा लिया, तो रियलाइज़ हुआ कि ये वो वाली बारात नहीं है, तो फिर देहात से हमें करने के बाद तो शादी-वादी मतलब लोग गेस्ट आते हैं, इनको वो कहते हैं ना जंज आ गई है तो आती है चाय नाश्ता, हाँ, वो सब दिया जाता है। तो मम्मी की बारात वहाँ पहुँच गई थी, तो मम्मी बताती हैं। हाँ, आगे मैं मुझसे ये तो बड़ा फ़नी किस्सा था। तो अभी कोई ऐसा स्कूल का आपका इंसिडेंट जो आपको याद हो अभी भी? हम लोग ना जैसे गवर्नमेंट स्कूल के लिए आपको टेस्ट देने पड़ते हैं। आज तो ख़ैर प्राइवेट स्कूल्स के भी टेस्ट हो रहे हैं। तो उस टाइम पे ना टेस्ट के टाइम पे मैं और मीनाक्षी मतलब मेरा हमेशा उससे 1 नंबर आगे ही रहा है रोल नंबर। वो और मैं साथ में हुआ करते थे। तो उसके साथ क्योंकि बचपन हमारा बहुत एडोलेसेंस, आप एक बिल्कुल अबोध होते हो ना, पता नहीं होता। तो हम लोग, हमें याद है हमारे पेरेंट्स बताते हैं कि पहले मैं सो गई, मुझे देख के पेपर देते-देते बीच में वो भी सो गई। तो बट हम लोग यूकेजी से आज तक हम फ्रेंड्स हैं। भले हम मिल नहीं पाते क्योंकि आई एम इन गुजरात, पंजाब, अभी तो वो कनाडा में है। बट 18 अक्टूबर उसका बर्थडे है और 4 दिसंबर मेरा है। तो सबसे पहला फ़ोन एक-दूसरे का इंतज़ार रहता है और आज तक 43 इयर्स में 4 साल निकाल दो, 39 इयर्स से कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि एक-दूसरे को बर्थडे विश नहीं किया। वो ना स्टील के डिब्बे चलते थे तब, यस। ठीक है? स्टील के डिब्बे में मेरा डबल डबल डेकर वाले डब्बे होते थे, उसके थोड़े से ओल शेप के डिब्बे होते थे, वो लेके आती थी। तो मेरी मम्मी ना बिना गुठली का अचार डालती थी और जब हमको जो चीज़ नहीं मिलती है ना, हम उस पे ज़्यादा टेम्प्ट होते हैं। तो उसका गुठली वाला अचार रोज़ होता था कि जो मैंने खाना है, अजवाइन के पराठे होते थे ज़्यादातर उसके और अचार होता था। तो दैट अचार आई यूज्ड टू मुँह में डाल के ना वो गुठली को वो करते रहना, वो स्वाद आ गया मुझे। और ये मेरी उसके साथ की यादें हैं। फिर सबसे ज़्यादा वैक्यूम क्या रहा है दोस्त मेरी लाइफ में ना, मैं अकेली रही हूँ, मेरे ब्रदर सिस्टर्स नहीं थे। तो आप दोस्तों में, आप अपने कज़न्स में प्यार ढूँढते हो। बट विद द स्पैन ऑफ टाइम आई एम वेरी ब्लेस्ड, जो मैंने अपने आस-पड़ोस के रिश्तों के उनको आज मैं वैल्यूएशंस करूँ ना, तो मुझे वहाँ पे समझ में आता है कि रब ने वधिया रखा, मतलब उन्होंने मुझे अकेले रखा। सो दैट वाज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़। क्योंकि जब आप अपने पेरेंट्स के इतने सारे रिलेटिव्स, अपने रिलेशंस, ब्रदर सिस्टर देखते हो एंड वन फाइन डे यू फाउंड योर मदर सिटिंग अलोन, तो लगता है कि अच्छा है मेरा भाई बहन नहीं है, वरना मुझे और पेन होता। सो बाकी बढ़िया निकली है। मम्मी पापा के साथ का एक मोमेंट मुझे याद आ रहा है। मेरे डैडी ना 17 सेक्टर 17 सेक्टर की मार्केट में घड़ियों की शॉप पे काम करते थे। आज हम लोग कोन खाते हैं ना, आइसक्रीम इतनी ज़्यादा तरीके से मिलती हैं, बट वो वहाँ पर एक लिमिटेड प्लेसेस पे उस समय पे हुआ करती थी। तो वहाँ पे क्वालिटी आइसक्रीम होता था। वो ना इतनी बड़ी-बड़ी आइसक्रीम भर के देते थे। तो मेरे डैडी ने मुझे वीकेंड्स पे बुलाना। मैंने बोला, "नोनू आइसक्रीम ना खाई, कोन मतलब आइसक्रीम लिक कर लियो, कोन को रखियो।" तो वो जो बंदा काम करता था ना, उसके साथ डैडी की दोस्ताना हुआ करता होएगा। तो कोन बचती थी और कोन के ऊपर की जो आइसक्रीम है ना, वो 2-3 बार खिला देते थे मुझे।
और घर पे डिब्बे आते थे भर के वीकेंड्स पे, तो डैडी ने ना मम्मी को भी नहीं खाने देनी आइसक्रीम, बोलना पहला मेरी कुड़ी दा नक भनन दे। वो कुछ पंजाबी एक्सेंट्स होते हैं कि वो जब जब तक उसका पेट नहीं भर जाए ना, तुम कोई और आइसक्रीम नहीं खाओगे। तो आई वाज़ वेरी पैम्पर्ड, बट अनफॉर्च्युनेटली आपकी जो शादी के बाद की ज़िंदगी होती है ना, वो क्या लिखी है, कितनी स्ट्रगल है, वो माँ-बाप को उस टाइम पता नहीं होता है। आपको पाला तो एक क्वीन की तरह, अगर एक रिक्शे वाला है ना, वो भी अपनी बेटी को परी की तरह पालता है, और एक मर्सिडीज़ में घूमने वाला भी। तो जिसकी जितनी कैपेसिटी है, वो अपने बच्चों को उस तरीके से पालते हैं। आज हम लोग जो बुलिंग, ट्रोलिंग का नाम लेते हैं, जब अभी मैं तुमसे बातें कर रही हूँ, तो मुझे याद आ रहा है। अब मुझे नहीं पता वो किधर होगी, हम लोग ना कोठियों में रहते थे, बड़े-बड़े जैसे बंगले होते हैं ना, तो रेंटेड हम लोग टेंट्स तक वहाँ रहे हैं। तो जब आप आई थिंक 9वीं 10वीं से पहले तक आपको मेरी गरीबी, स्टेटस, क्लास की बातें नहीं समझ में आती हैं। जब आप थोड़े से मैच्योर, हाई एंड लोगों के साथ रहना शुरू हो जाते हो। तो मुझे याद है, देयर वाज़ अ गर्ल सोनाली, शी यूज्ड टू टेल मी दैट कि तेरी मम्मी तेरे को, मतलब तू ऑफनली 4-5 दिन में हम कपड़े रिपीट कर लेते थे। क्योंकि मिडल क्लास क्या करता है, अच्छे-अच्छे कपड़े सँभाल के रखता है शादियों के लिए, और रेगुलर में आप वो 2-4 कपड़े, और जनरली भी आज आपके अलमीराज़ भरी हो, देन ऑल्सो ना जो आपके कम्फर्ट ज़ोन के कपड़े होते हैं, वो फ्रीक्वेंटली पहनते हो, वो आप फ्रीक्वेंटली पहनते हो। तो उस टाइम पे वो बुलिंग ही वर्ड हो गया ना, आपको टॉन्ट करना कि तेरे कोल कपड़े नहीं है श्वेता, तू ज़्यादा, तब रोना। अच्छा हाँ, एक और बड़ा प्यारा इंसिडेंट है दोस्त, हमारे घर में टीवी कैसे आया? ओके। मम्मी के बहुत, जैसे अब आज के टाइम पे ना आप वो वैल्यू रिलेशंस की अपने रिश्तेदारों के साथ तो बाद में आती है। आपका आस-पड़ोस, आपके नेबर्स आपके फर्स्ट रिलेटिव्स होते हैं, कुछ भी हो ना, तो वो आज की जो मॉडर्नाइज़ेशन में आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं। हमारे ना रमन दीदी हुआ करती थी, गिफ्टी भैया, रमन, ये दोनों, हम ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, वो हमारे ऊपर वाले पोर्शन पे, और उनके घर पे टीवी था। उस टाइम पे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे। तो मैं उनके घर पे टीवी देखने जाती थी, तो उन्होंने ना मेरा हाथ खींच के, बच्चों ने मुझे नीचे भेज दिया, और मैं रोते-रोते घर पे आई, और वो टाइम होगा शायद साढ़े 8-9 बजे रात का। मेरे पापा ने देखा कि मेरी बेटी रोते हुए आई, बोले की होया? मैं कहा मैनू रमन दीदी ने घर भेज दिया, मतलब मुझे घर भेज दिया कि तू जा। एंड इट वाज़ फ्राइडे, सैटरडे को 14 इंची ब्लैक एंड व्हाइट टीवी मेरे पापा मेरे लिए लेके आ गए। सो ये बहुत ही आपकी ना ऐसी मेमोरीज़ हैं, जो आप भूल नहीं सकते, और आपको भूलनी भी नहीं चाहिए। थैंक यू, अगर आज मेरा पॉडकास्ट आप लोग शेड्यूल नहीं करते, तो ये यादें मेरे पास वापस नहीं आ पाती। ओके, सो आपकी चाइल्डहुड के बारे में तो लाइक सबको पता चल ही गया है मोस्ट ऑफ चीज़ें। बट आपकी फैमिली के बारे में आप बताइए थोड़ा, लाइक कि आप जॉइंट फैमिली में रहते थे कि फिर आप सिंगल डॉटर थे, राइट? मैं ना रही न्यूक्लियर फैमिली में हूँ, बट मैं हमेशा रिश्तों से घिरी रही हूँ। मेरे पापा की 2 सिस्टर्स थी, 2 ब्रदर्स थे, और जो मेरी सबसे बड़ी बुआ थी ना, वो चंडीगढ़ में ही रहती थी। जैसे मैंने बताया, शी वाज़ 30 इयर्स बड़ी पापा से। तो उनके जो मेरे रियल कज़िन्स हैं, वो मेरे पापा के ऐज के थे। तो हम लोगों का फ्रीक्वेंटली, क्योंकि सेम आप सिटी में रह रहे हो, तो मिलना-जुलना होता है। और ना मेरी मम्मी के 6 ब्रदर्स हैं, उनमें से अभी 1 चले गए। तो मम्मी सबसे बड़ी, तो मैं अपनी ज़्यादा इंक्लाइंड, और आई थिंक हर लड़की या कोई भी नानके की तरफ आपकी ज़्यादा झुकाव होता ही है। पता नहीं कैसे उनके पेट में क्लॉक होता था, और उनको पता चल जाता था कि मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं, तो मेरे मामा लोग आ जाते थे। एक मेरा मामा फ़ोटोग्राफ़र हैं, तो उनके ना उस टाइम पे, क्योंकि मैं 43-40 इयर्स पहले की बातें कर रही हूँ, तो गाँव में ना ये जो आप फ़ोटोज़ खींचते हो, इनकी जो फ़िल्म्स होती हैं, उनको धुलवाने के लिए भी, पिक्चर्स बनवाने के लिए आपको शहरों में आना पड़ता था। दे यूज्ड टू कम टू चंडीगढ़। तो मेरी कुछ उसमें फ़ोटोज़ खींची जाती थी, तो मैं, या उनको पता होता था कि नोनू के, बाय द वे माय निकनेम इज़ नोनू। नोनू। यस, नोन, पापा बुलाते थे, तो फिर है ये नाम। तो डैडी मामा लोगों ने आ जाना, जैसे मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाने, मुझे ले जाना। मैं रही चंडीगढ़ में हूँ, बट मैंने भैंस का दूध पिया है। मैंने मट मतलब घी निकाले हैं, यस, यस। मक्खन निकाले हैं। मेरी नानी ने करना चाटियों में, जैसे वो मिट्टी के वो होते हैं ना, चाटियाँ बोलते हैं पंजाबी में, मटके टाइप्स। उनके अंदर तक खारी हुई लस्सी पी है।
फिर आज की जनरेशन को नहीं पता है कि गन्ने के रस से खीर भी बनती है। तो अगर आप टिपिकल पंजाब की बात करोगे, दुशहरे पे कुछ ऐसे जगहों पे कुछ इवेंट्स होते हैं, जिनमें वो शगन करते हैं, वैसा बनता है। तो मेरे पापा ने मतलब ऐसा है कि शहर में रहते-रहते भी मैं अपने कल्चर से मैं बिल्कुल भी आइसोलेट नहीं हो पाई हूँ। आई वाज़ इन 8th क्लास जब मेरे छोटे वाले मामा रिमेंबर जिन्होंने पापा पे पत्थर मारे थे, जब उनकी वाइफ़ प्रेग्नेंट थी, उनकी वाइफ़ भी चंडीगढ़ से हैं, तो उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा सडनली कुछ इश्यूज़ हो गए तो उनको लेकर गए पूरी फैमिली एंड आई वाज़ एट माय नानीज़ हाउस और मैंने चूल्हा पे बैठ के बैंगन का भरता बनाया है, मक्की की रोटी बनाई है एंड कढ़ी बनाई है एट द एज ऑफ 12-13 साल में 8th क्लास में। तो क्योंकि आपने वो सीखा नहीं होता है। जब आप बैठते हो ना वो आपके अंदर इनहेरिट आ जाता है क्योंकि ठंड में चूल्हे पे चाय के वो कप रखे होते थे, गरम-गरम रोटियाँ ना उस पे अंगीठी के पास रखी होनी, खा रहे हो, फैमिली में सब एक साथ बैठे हैं। छोटी-छोटी पीतल की बाल्टियाँ होती थी, उसमें बर्फ आती थी बाहर से। तो उसमें इतने छोटे-छोटे, बड़े-बड़े आम होते थे। पूरे फैमिली ने बैठ के आम खाने। फिर जब गन्ने का टाइम होता था, मामा का स्कूटर था, स्कूटर के पास ना वहाँ पे लौंडे बोलते हैं दैट इज़ लोहे के एक बर्तन होते हैं जिसमें आप अपनी गाय-भैंस को कुछ चारा-वारा डालते हो, तो वो रख लेना उसमें आज के टाइम पे बच्चों ने कहाँ पर वो खाया है गन्ने, पोरियाँ, फोरियाँ इज़ अ वर्ड पंजाबी अगेन, अब उसको क्या बोलते हैं मुझे इसमें नहीं पता होगा। तो वो उन्होंने तोड़ के देनी जब मैं छोटी थी तो मैंने चुप-चुप के उसका गन्ना फिर वो फेंकना। तो वो वाली जो चीज़ें हैं ना आज भी मेमोरीज़ हैं बट अनफॉर्च्युनेटली बच्चों आपके पास ऐसी मेमोरीज़ नहीं है। आपके पास है 3D, 4D आपके कैमराज़, आपकी ये मेमोरीज़ है। आप टेक्नोलॉजी में अप हो रहे हो बट रिश्तों में कहीं न कहीं छूट रहे हो आप लोग। ओके वैसे जैसा कि आपने बोला कि लाइक आपका चाइल्डहुड में चीज़ें अलग होती थी, हमारे चाइल्डहुड में वो मेमोरीज़ अलग बनती है, राइट? सो अब आप चंडीगढ़ में थे, तो आप चंडीगढ़ में लाइक कितने साल रहे? फिर आप सिलवासा में कैसे आए? लाइक उस पे थोड़ा हाँ, बताएँ। हाँ। मैं 81 बॉर्न हूँ, 1981 2003 में मेरी ज़िंदगी में एक मिरेकल तो नहीं बोल सकते, एक नाइटमेयर आया। ओके, I was 20, running 21. I got married with a man. He was 8.5 years बड़ा to me. मेरे पापा ड्रिंक करते थे। मेरे पापा पंजाबी हैं भई, उनको है ना? वो तो है ही है। तो थोड़ा मम्मी पे थोड़ा देखा है मैंने ऐसा। तो मेरे को किसी ने कभी ऐसा नहीं बोला बट मेरे मन के भाव थे कि पापा डायबिटिक है, मम्मी और पापा फ्री हो जाते हैं, एक अच्छा रिश्ता है। क्योंकि मैंने उसके बारे में ना सुना बहुत था। ही वाज़ लाइक ऐसा सुना हुआ था। तो विदिन 15 डेज़ वी गॉट मैरिड चीज़ें ठीक थी। ही यूज्ड टू लुक लाइक अक्षय कुमार माय फर्स्ट वन। तो हमारी 15 दिन में शादी हो गई। शादी के बाद कुछ चीज़ें गलत निकल के आई उसके बारे में। हमने कॉप अप करने की कोशिश करी क्योंकि 20 साल की ही थी मैं और ऐसी चीज़ें देखी नहीं थी, कोशिश करी बट वो मटेरियलाइज़ नहीं हुई। अगर हम उस शादी का पूरे अंतराल की बात करें तो 2003 से लेकर दिसंबर 2005 तक हम लोग ऑफ़िशियली हस्बैंड वाइफ थे। बट उसके बीच का जो टेन्योर था तो मात्र मैंने 6 महीने उसके साथ बिताए हैं। मैं उस व्यक्ति के बारे में ज़्यादा ना बात करते हुए इतना बताऊँगी मेरे को ना वो वाला दिन बहुत टफ था क्योंकि 4th दिसंबर इज़ माय बर्थ डेट एंड 5th दिसंबर 2005 आई गॉट लीगली सेपरेटेड तो वो मुझे कभी भूलेगा नहीं, है ना? वो एक हमेशा याद रहेगा और मेरे लिए हमेशा मेरा बर्थडे स्पेशल हुआ करता था। बट फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इट वाज़ जस्ट अनदर डे बिकॉज़ आप उस दिन के साथ वैसे याद रहता है। उस बंदे ने हमारे सेपरेशन होते ही तुरंत सेकंड शादी किया एंड उसके वहाँ पर एक बेटी भी हुई। आई थिंक 2006 में ही गॉट डॉटर गर्ल एंड ही बिकेम अ फादर बट उसका वहाँ भी सेपरेशन हो गया। तो बेसिकली वो एक बहुत पर्सनल चीज़ें हैं, उस टॉपिक पे अपन बात ज़्यादा नहीं करेंगे बट शायद उसकी किस्मत में भी और मेरी किस्मत में भी एज़ अ कपल लाइफ जीना दो ही गॉट अनदर वाइफ आई गॉट अनदर हस्बैंड तो शायद वो नहीं था एंड देन इट टुक सो मेनी इयर्स कि मैं वापस किसी मेल पे ट्रस्ट कर पाऊँ क्योंकि आप हर तरह से कॉन्फिडेंस खो देते हो अपने लाइफ से। तो 2003 में ये हुआ। इन बिटवीन 2004 एंड 5 के बीच में मैंने बीएड करा। मेरे पापा मम्मी बोलते हैं हमारी लड़की हमें मारनी नहीं है। दैट इन बिटवीन कोलैप्स्ड लाइफ चली रही थी डिस्प्यूटेड ज़िंदगी। मैंने बीएड करा योगा में। ओके,
हाँ, तो पापा-मम्मी के साथ रहना वहाँ पर, वो भी हम कुछ अलग घर पे भी रहे, वो सब उसके बारे में। तो मैंने वो बीएड कंप्लीट किया। बीएड खत्म करने के बाद मुझे इनडोर सेल्स में कुछ किसी फ्रेंड के थ्रू कुछ जॉब मिल गई और मैंने शायद 1 महीना ही करा वहाँ पर। तो वहाँ पर ना मेरी मम्मी टिफ़िन बना के दिया करती थी। तो सबको मेरा खाना बहुत अच्छा लगता था क्योंकि बहुत सी लड़की पीजी वाली थी। तो वो बोलते थे कि श्वेता तेरा खाना बड़ा बढ़िया होता है, तो उसे पीजी क्यों नहीं स्टार्ट करते? एंड दैट शायद हमको एक केटरिंग बिज़नेस में भी आना था। ये शायद किसी को भी नहीं पता है कि 2004-5 में हमने अपना श्वेता टिफ़िन सर्विस स्टार्ट किया एंड चंडीगढ़ से आपने स्टार्ट चंडीगढ़ में, यस। एंड ज़ाहिर वो रातों रात सुपरस्टार हो गया। हमारी यूएसपी क्या होती थी, इतने से पैकेट के अंदर ना हम हमारा मंडे से लेके संडे तक का शेड्यूल था। काले चने सैटरडे को बनेंगे, फ्राइडे को सांभर चावल बनेगा, थर्सडे को कढ़ी राइस बनेगी, मंडे को दाल जो गुरुद्वारे वाली दाल है, हाँ, मेन्यू होता था। प्लस उसके अंदर हमारा जो है ना 50-60% फर्स्ट मंथ में हमारा जो टिफ़िन्स जा रहे थे, वो सूजी का हलवे की वजह से जाते थे। हम इतने प्रो हो गए थे कि हमने 100 लोगों का टिफ़िन बनाते थे। इनिशियली तो च 15-20 हम खुद ही करे, बट भगवान की देन से, हमारे बाबा बालकनाथ की देन से इतना बढ़ गया रातों रात कि हमारे ना कट्टे आते थे आटे के, वो सब ऐसे-ऐसे। बट वो 4-5 साल काम करा। वो हर एक बिज़नेस कम्स विद प्रोस एंड कॉन्स। हमारे घर का मैन पावर कम था, पापा भी अपना काम छोड़ के उसी काम में आ गए। फिर पापा सप्लाई देखने लग गए, मैं लेजर पे, क्योंकि आपको रोज़ का टिफ़िन किसका जा रहा है, वो सब देखना भी पड़ता है। काम बहुत बढ़िया हो गया। हमने टीवीएस कंपनी तक का इनॉग्रेशन पे 200-250 लोगों का खाना बना के भेजा है। शूटिंग्स के हमारे पास आज भी ना वो जो आर्मी डब्बे होते हैं, वो हमारे पास घर में पड़े हुए हैं। तो वी हैव बड़े-बड़े बर्तन, थालियाँ बनाए। हमारे पास 5-6 सप्लाई लड़के थे, एक कुक हस्बैंड-वाइफ थे, तो बहुत बड़ा काम। बट आपकी पर्सनल लाइफ़ ज़ीरो हो जाती है। तो ग्रेजुअली 5-6 साल के बाद हम किसी फिक्स्ड फेस्टिवल्स नहीं मना पाते थे, फंक्शंस पे नहीं जा पा रहे, तो वी टूक अ कॉल कि भैया इसको स्लो डाउन किया जाए। फिर कुछ मेरी शादी के बाद तक, मतलब 12-13 तक मेरी मम्मी ने उनको टीवीएस कंपनी का खाना कंटिन्यू रखा, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग्स होती थी, कुछ वो अच्छा मिल जाता था, कुछ 5-6 दिन का ही खाना जाता था। बाकी ग्रेजुअली हमने फिर बंद कर दिया। बट आई हैव हम लोगों के स्कूटीज़ लेकर जाते थे, कभी किसी बच्चे की टायर पंचर हो गया साइकिल का, तो आपको तो डिलीवरी देनी पड़ेगी ऑन टाइम पे, तो हम भागते थे। तो आई हैव डन दैट ऑल्सो। ओके। सो लाइक आप जैसे कि आपने अपने फर्स्ट मैरिज के बारे में बताया, राइट? तो आप लीगली कब सेपरेट हुए थे, कौन से ईयर में? 2005, 5 दिसंबर 2005 जो में। चंडीगढ़ में ही? हाँ, क्योंकि एज़ पर लॉ अगर आपकी शादी हुई है और आपने रजिस्टर तो होती है ना मैरिज, तो आपको आपकी शादी का 1 साल होना चाहिए, उसके बाद, क्योंकि गवर्नमेंट बोलती है, लॉ बोलता है 1 साल एक-दूसरे को समझने में लगते हैं। तो 1 साल लीगली मैरिज का एंड 6 महीने आपको लीगली सेपरेट रहते हुए। तो 1.5 साल का टाइम होता है, तो उसके बीच में भी वो काउंसलिंग्स करते हैं। वुमेन सेल हो गया, आपको काउंसल्स बैठाएँगे तो आपको कि आपकी शादी बच सके। एंड 1.5 साल के बाद फिर आपका डिवोर्स प्रोसेस होता है, तो इट टेक अनदर 6 मंथ्स, तो मोटा-मोटा 2 साल तक वो शादी चली मेरी। ओके, सो ये सब चंडीगढ़ में ही हुआ, राइट? चंडीगढ़ में, बिकॉज़ दैट पर्सन इज़ फ्रॉम चंडीगढ़ ओनली। ओके। तो फिर वो सब फेज़ निकला, तो फिर आप सिलवासा में कैसे आए? ये मेरा घर है। ठीक है? हम लोग एलआईजी क्वार्टर्स में रहते हैं 40 सेक्टर में। एक बीच में एक और गली आती है एंड द थर्ड गली में मेरा ससुराल था। तो हम दोनों को मंदिर एक ही पड़ता था। मैंने क्या-क्या गुज़रा है, मैं शिव भगवान की बचपन से शायद 4th-5th क्लास से फ़ास्ट कर रही हूँ। मैं शिव भोलेनाथ की भक्त रही हूँ। हमारे बाबा बालकनाथ जो हमारे कुल गुरु हैं, मैंने उनका ये पहना हुआ है। कहते हैं अब जब मैं मरूँगी, ये तभी मेरे आप ये गहना ऐसा है, वंस यू वियर इट, इट विल गो व्हेन यू डाई, टिल दैट टाइम यू हैव टू वियर इट। वो भी शिव भगवान है, क्योंकि हमारे कुल गुरु हैं वो। एंड उनके साथ जुड़ी हुई, बट हम ना तानों से गुजरे हैं। मंदिर जाती थी, उस बंदे ने मुझे ऐसा बोला, पंडित ने, तेरे पहले वाले ने तो ब्याह करा लिया, तू कਦੋਂ कराना है? एंड मैं रोते हुए घर आई। मैं नंगे पाँव जाती थी एवरीडे मंदिर। थर्सडे का फास्ट होता था मेरा, थर्सडे जाना। तो मेरी मम्मी ने उसको बाद में बहुत सुनाया था कि तू कौन हुंदा है मेरी बेटी को, वो हमारा डिसीजन है सर, हमें करना है नहीं करना है, बट आप किसी को तोड़ते हो। तो मैं वो चीज़ सुन के मैंने उसके बाद ना उस मंदिर जाती थी। मैंने उस मंदिर में कभी प्रसाद नहीं लिया,
क्योंकि प्रसाद के लिए आपको पंडित के आगे ऐसे करना पड़ जाए। तो तेरे तो इतना बड़ा नहीं है क्योंकि तेरी सोच बहुत छोटी है कि तू मुझे प्रसाद दे सके। या राइट। आई हैव बीन टू दैट मंदिर, मैंने उसको बुलाया नहीं क्योंकि आपने मुझे कहाँ पे मारा, तुझे क्या पता मेरे साथ क्या हुआ, तुझे क्या पता वो बुरा था या मैं बुरी थी, वो रिश्ता गया ना। उसने ये बोला तो उसकी शादी भी नहीं चली, खैर उसकी जिंदगी है वो, मेरी कौन सा चली सेकंड वाली। मुझे ना मम्मी पापा को लोग बोला करते थे कि तुसी ब्याह नहीं करना, तेरी कली कुड़ी है, बिकॉज 2003 4 में 5 में मैं सेपरेट हो गई, तो रिश्ते आते थे बीच में, होता था कि कर लो कर लो। पता नहीं 2011 आया, जीवन साथी पे मैंने एक अकाउंट बनाया, वहाँ से मेरे हस्बैंड का अकाउंट पे वो आया, इंटरेस्ट आया, हमारी बात हुई। तो उसके बाद मेरी मदर इन लॉ ने फ़ोन किया मुझे, मेरी मदर इन लॉ ने बात करी तो मैंने बोला कि जी ये नंबर मेरा है, मैं उस टाइम रोपड़ में थी, आई वाज़ इंश्योरेंस में जॉब कर रही थी 2008 से। तो मैंने बोला कि आप, मैं घर जाके मेरी मम्मी से बात कराती हूँ फिर। तो उनको मेरी ये चीज़ अच्छी लगी कि लड़की खुद से अपर हैंडेडली बात नहीं करी, शी सेड कि मम्मी से बात करा दिया। फिर हम लोगों की बातें-बातें हुई, जो मेरी फर्स्ट मैरिज में मेरे साथ जो टॉर्चर्स थे या जो भी था, आई टोल्ड एवरीथिंग टू माय करंट हस्बैंड एंड फिर हमने 2-3 महीने बात करी। ही इज़ अ गुड पर्सन, वो काइंड हार्टेड है, आपकी हमेशा हेल्प में खड़ा हो जाएगा। बट वो उन चीज़ों पे ना कंट्रोल नहीं कर सकता बिकॉज़ ही इज़ एडिक्टेड टू सो मेनी थिंग्स। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट सो मेनी। पंजाब में नशे पत्ते इज़ लाइक नॉर्मल टू एवरीबॉडी। हमारी कितनी ज़्यादा उड़ता पंजाब इज़ एग्ज़ाम्पल में भी रही है ना, तो आप रिलेट कर सकते हो। ही इज़ लाइक दैट, बेड-वेड करना, अब्यूसिव हो जाना। इनिशियली ही वाज़ गुड, बट जब पता चला फिर ना हम हमेशा ये कोशिश करते, आई यूज्ड टू टेल हिम, तेरे कोल ते मेरे कोल ना, तुहाडे कोल ते मेरे कोल दूजा तीजा चांस नहीं है ब्याह दा। मतलब हमारी ज़िंदगी में हमें भगवान ने सेकंड चांस दे दिया है एंड देन उसके आगे हमारी लाइफ में चांस नहीं है। बट उसकी डेस्टिनी, मेरी डेस्टिनी। आई एम वेरी फॉर्च्यूनेट कि मैं आज भी एक कमाऊ बच्चा हूँ, एक 75 इयर्स ओल्ड औरत जो मेरी माँ है, उसकी टेक केयर कर पा रही हूँ और 10 साल की जो मेरी बिटिया है, उनकी जो भी इच्छाएँ हैं मैं वो पूरी करने के लिए उतना भाग रही हूँ। सी लाइफ गिव्स यू, आई थिंक जितना वो रिजेक्शन देती है ना, उतनी वो अपॉर्च्युनिटीज़ भी देती है। आप वो रिजेक्शंस लेके बैठ जाओगे ना तो लाइफ में आप कुछ नहीं कर पाओगे। एंड अगर आप वो अपॉर्च्युनिटीज़ उस रिजेक्शन में भी आते हैं, बहुत डिप्रेशन फेस किया है, एंग्ज़ायटी में मैं गुज़री हूँ, वेट पुट ऑन किया है, आई गॉट थायराइड 2012 में मुझे पता चला मुझे, जब हम बेबी प्लान करने के लिए डॉक्टर के पास गए थे। तो उस टाइम पे मुझे पता चला आई हैव गॉट थायराइड एंड देन मेरा मिसकैरेज हुआ 2012 में और वो इतनी मेजर सर्जरी थी, टॉपिकल प्रेगनेंसी थी, जो मेरी एक ट्यूब रिमूव हुई है। सो ज़िंदगी इज़ फिल्ड विद सो मैनी प्लस एंड माइनसेस, बट नाउ मैं वो माइनसेस को अपनी लाइफ में बिल्कुल भी असर नहीं। आप बोलोगे ना ये प्रॉब्लम है, मैं बोलूँगी इट्स ओके, देयर इज़ अ प्रॉब्लम, बट अभी सॉल्यूशन पे चलते हैं। सॉल्यूशन ढूँढना पड़ेगा, बट एवरीथिंग हैज़ अ, मैथ्स ऐसी तो ना गणित बना है। यस। इफ देयर इज़ अ प्रॉब्लम तो वो सॉल्यूशन आता ही है, कौन-सी चीज़ है इसका सॉल्यूशन नहीं है? दैट मीन्स देयर इज़ समथिंग। ओके, सो आप 2012 में हुआ ये सब, राइट? हाँ, 2011 आई गॉट मैरिड। 2011 में। तो फिर लाइक ये सब अपने फेज़ ख़त्म हुआ, तो आप लाइक सेकंड हस्बैंड के साथ कितने टाइम आप साथ में थे? मैं ना श्योर नहीं थी शादी के लिए क्योंकि मेरे मम्मी-पापा यहाँ पे आए तो उनको ना ये बंदा पसंद नहीं आया। ही इज़ टॉल, ही इज़ 6'2", दो हम लोग मिडल क्लास थे उनके सामने। बट उसमें ऐसा था कि डैडी मम्मी को ना होता है वाइब्स आ जाती हैं। बट मेरे को 3 महीने हो गए थे उससे बात करते हुए। तो मैं उसको, मुझे ऐसा लगता था कि बड़ा मेरा ज़ोन अच्छा है। ऐसे उस बंदे ने कभी, मैंने नमक खाने में अगर कभी ऊपर-नीचे हुआ है या मैंने क्या बनाया है, उसने कभी भी इन चीज़ों में कंप्लेंट नहीं करी। कहीं पे भी ही वाज़ नेवर डिमांडिंग। आप उसको क्वालिटी समझते हो बट वो क्वालिटी नहीं थी क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही समवेयर एल्स था। ओके। तो आप बहुत सी पर्सनल चीज़ें हैं, हमारा लीगली इट्स गोइंग ऑन, उस टॉपिक पे बात नहीं करते हम ज़्यादा। आई वाज़ वर्किंग इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, कोटक लाइफ इंश्योरेंस में 2008 से जॉब कर रही थी। जब मेरी शादी फाइनल हुई, मेरे सर ने बड़ा समझाया था कि तू ना कर, तू ना कर, हो गया जो है। बट आपको इश्क हो जाता है दोबारा तो भूत चढ़ जाता है। शादी करी मैंने,
मैं यहाँ पर आई तो मेरे को उस टाइम पे ऐसा था कि मुझे जॉब छोड़नी पड़ेगी क्योंकि सिलवासा इज़ अ वेरी स्मॉल प्लेस। बट मेरे को वर्किंग रहना था मेरी किस्मत में शायद, तो मेरे जो सर हैं उन्होंने मुझे छोड़ने नहीं दिया। उन्होंने पता करा यहाँ पर कोटक की ब्रांच थी। पंजाब से गुजरात स्टेट वाइज़ ट्रांसफ़र प्राइवेट जॉब्स में नहीं होती है, आपको आपके स्टेट में ही ट्रांसफ़र मिल जाएगी। बट आई गॉट इट क्योंकि मैं परफॉर्मर थी। मैंने इंश्योरेंस में बड़े झंडे गाड़े। आई वाज़ लाइक आई एम ऑलवेज़ परफॉर्मर। तो करा है। राजेश जब मैंने ये लाइन में काम करा है ना, उस टाइम ऐसी इमेज होती थी कि लड़कियाँ कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। ये लाइन अच्छी नहीं है। मेरे कज़िन्स ने मुझे बोला था, जो मेरी बुआ चंडीगढ़ में रहती है, कि नोनू तू ना चंगी लाइन च नहीं चली, ये लाइन वधिया नहीं है। मैंने उनको ये बोला था ये अपने पे होता है, आप कितना मतलब अगर आप बोलोगे तो पॉलिटिक्स कौन-सी अच्छी है? क्या टीचर्स को ह्यूमिलेट नहीं किया जाता? सब जगह पे आप गो ये जो इंडस्ट्री है, फ़िल्म इंडस्ट्री तो हर जगह पे है। बट आई हैव प्रूव्ड माई सेल्फ। मैं जिस क्लास से आती हूँ, मैंने 2008 में 13 मार्च को इंश्योरेंस लाइन को जॉइन किया था। 7 जुलाई 2008 मैंने मेरी फर्स्ट ऑल्टो कार ली थी। मैंने मेरे पापा को इंडिपेंडेंट करा एंड 1-1 लाख रुपए इंसेंटिव के साथ सैलरी आती थी मेरी। तो मैंने ज़िंदगी जी, मस्त ज़िंदगी जी, अपने बढ़िया बड़े कपड़े पहने, 2 ढाई हज़ार से कभी कम का पर्स नहीं रखा था उस टाइम पे, तो अच्छी लाइफ़ को मेंटेन किया। बट गलतियाँ कर दी, सेविंग्स नहीं करी। सो सेविंग्स करनी चाहिए दोस्तों। अगर मेरे पास आज सेविंग्स होती, तो मेरी लाइफ़ कुछ और होती है। कोई अच्छी वाली बात नहीं है कि आप इतना सारा कमाए हो बट आपकी सेविंग पार्ट पे नहीं है, बट ठीक है। ओके, सो आप वो टाइम पे जब सिलवासा में आए होंगे तो इतना डेवलप नहीं होगा, राइट? अ, वेरी गुड क्वेश्चन। 2011 में शादी के बाद जब मैं हम लोग आए 5-6 दिन पहले बिफोर मैरिज आ गए थे। हम लोग सौभाग्य इन होटल में रुके थे। तो उन्होंने वैन करी थी हमारे लिए, मारुति वैन। वो खटर, 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 खटर क्योंकि पूरी टूटी सड़कें थी। ताहिर मैं उस टाइम तो थोड़ा अपने इमोशंस कवर कंट्रोल कर गई कि शादी थी 3 दिन में। उसके बाद जब हम बुलेट पे कभी आना, उसके पास बुलेट थी, सेंट्रो गार्ड थी, माँ कसम पूरी पिस की हालत खराब हो जाते थे। तब लगता था यार वहाँ मॉल्स हैं, आप फ्रीक्वेंटली खाने के लिए जा रहे हो, यहाँ पर यू हार्डली गेट इट। आपको ना खाना अगर आपने नहीं बोला है कि मीठा नहीं चाहिए, तो हर खाने में मीठा आता था। नाउ तो इट हैज़ ग्रोन सो वेल, इतना डेवलप हो चुका है, इट इज़ सो स्मार्ट सिटी नाउ। तो वैसे वैसे वाले टाइम पे मैं आई थी। सो बहुत स्ट्रगलिंग फेज़ रहा होगा, राइट, उस टाइम पे? एवरी सैटरडे लाइट नहीं होती थी। हस्बैंड शिफ्ट्स में जॉब करता था। मैं सुबह 9 बजे ऑफ़िस चली जाती थी। आई यूज्ड टू कम बीच में लंच पे आना और उसने रात को 1:30 बजे आना एंड ही यूज्ड टू स्लीप। ही यूज्ड टू गेट अप 1 डेढ़ बजे दोपहर को उठना और 3 बजे जॉब पे। तो हम लोग सिर्फ़ थर्सडेज़ की छुट्टी होती थी, तो हम साथ में वो एक थर्सडे काम दोपहर बिताते थे। अदरवाइज़ मुझे लगता है ये मैं 2011 से अकेली जर्नी ही थी लाइफ़ की। मतलब वो होता था, मैं ये क्या बोलूँ अभी मैं उसकी क्वालिटीज़ की, अगर वो नाइट करता था, तो उसने रात को जब वो जॉब करके सुबह आता था, तो मदिरा सेवन में आता था। आप कैसे रात को जॉब कर रहे हो और सुबह 9 बजे आप पी के घर पे आते हो? तो मतलब ये थी ज़िंदगी। ओके, सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नाउ, आप इन्फ्लुएंसर फेज़ में कैसा है वो सब फेज़ के बाद? ओके। थैंक यू सो मच आप मुझे इन्फ्लुएंसर बोल रहे हो। मैं हमेशा ना आज भी जब मुझे कोई पूछ रहा है मैं बोलती हूँ हर चीज़ ना आपकी डिस्टाइन्ड होती है। यस। राइट टाइम, राइट प्लेस और राइट पीपल से जब आप मिलते हो तो वो क्लिक हो जाता है। मैंने 2008 से इंश्योरेंस में कदम रखा। 2011 आई गॉट मैरिड। 2014 आई स्टार्टेड माय ओन बिज़नेस। अब ना इन्फ्लुएंसर से पहले मैं आपको लेके चलती हूँ, मैं एंटरप्रेन्योर कैसे बनी। बिकॉज़ आई आई डोंट बिलॉन्ग टू अ बिज़नेस फैमिली। आई बिलॉन्ग टू अ लोअर मिडल क्लास फैमिली। पापा जॉब करते थे, बाद में बिज़नेस पे आए। मैंने ना अपना प्रोफ़ेशन स्टार्ट किया, ये वाला, क्योंकि उस टाइम पे मैं पीएनबी मेटलाइफ में एज़ अ ब्रांच मैनेजर वापी ब्रांच को देख रही थी। जो अपना पिज़्ज़ा हट है ना, यस। पिज़्ज़ा हट के ऊपर आज वो ट्रैवल्स वाले थॉमस वाले हैं, उसके बाजू में हमारा ऑफ़िस होता था पीएनबी मेटलाइफ का, तो आई यूज्ड टू टेक केयर ऑफ दैट ब्रांच। बेटी प्लान्ड होगी, तो अब मुझे एक मिसकैरेज हो चुका था। ये तो मुझे अभी सस्टेनेबल थोड़ा चाहिए था। कुछ हस्बैंड न्यूसेंस बहुत ज़्यादा कर रहा था लाइफ में, तो मुझे था कि बिज़नेस किया जाए। बिज़नेस स्टार्ट किया। अ, हमारी सोसाइटी में ना एग्ज़िबिशन लगती है। ओके। मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि वो अभी भी यहीं रहती हैं।
ओह! मैंने उनको बोला कि मेरे को ना अपना जो भी मेरे बुटीक में सब सामान है, क्योंकि पंजाबी जुत्ती, पर्सेस, फुलकारी, आई वाज़ कीपिंग सो मेनी थिंग्स, सो आई वांट टू कीप। वो बोलती ये चीज़ों का हम तेरे को स्टॉल नहीं देंगे, हम तेरे को सिर्फ़ जूती का स्टॉल दे सकते हैं। मैंने बोला अगर मैं 10 चीज़ें रखती हूँ, मुझे तो मेरा बुटीक प्रमोट करना है ना, तो मेरे को तो अपने स्टॉल पे 10 चीज़ें रखनी है। तो बोलती नहीं, वहाँ पे पंजाबी दिमाग की गरारी, गरारी इज़ आप साइकिल चलाते हो ना, हाँ। साइकिल में जब आपकी वो चेन उतर जाती है, यस। पंजाबी वर्ड वो गरारी है। अच्छा। वो नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी। तो वो एक एक्सेंट है ये कि वहाँ पे मेरी वो अटक गई। मैंने उसकी जगह पे सिलवास में ऐसी एग्ज़िबिशन्स का दौर लाया, जो कमर्शियल वापी, दमन या कहीं बाहर आउटस्कर्ट्स मेट्रोज़ में होती है, वो लेवल की एग्ज़िबिशन्स मैंने यहाँ पे लगानी शुरू कर दी। आज यहाँ पर और चुन्नू-मुन्नू और खड़े हो रहे हैं ऑर्गेनाइज़र्स बन के, बट वो उनकी माँ तो मैं ही रहूँगी, बिकॉज़ आई एम अ पायलट जिसने सिलवास में वो चीज़ें करी। यहाँ एग्ज़िबिशन्स होती थीं, वेरी लिमिटेड, वो बंदी बंद कर चुकी थी। यहाँ पर तृप्ता चंद्रशेखर हैं, चंद्रशेखर सर जिन्होंने सब रोड्स डेवलपमेंट, ही वाज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉयी, उनकी वाइफ़ करती थी, बट वो सेलेक्टिव करती थी। इतना कमर्शियल, फिर मेले पे आना, वो जर्नी 2014 से स्टार्ट हुई एंड आज तक नेवर एंडिंग है। जो आपका क्वेश्चन था 2011 में, ये 2014 से करते-करते 2020 व्हाट व्हिच ईयर इज़ दिस 25 मुझे कॉल आता है 24 में नगर पालिका से कि हमको एक यहाँ पे काइट फेस्टिवल करना है, आप हमारा एक प्रोग्राम करेंगे? अब श्वेता वालिया महक क्रिएशंस से जानी जाती है। उसको लगा यार गवर्नमेंट का प्रोग्राम हो, मुझे क्या मिलेगा? मेरे को तो इसमें कोई क्रेडिट आएगा ही नहीं, तो आई वाज़ नॉट श्योर टू डू इट। बट आई थिंक दैट वाज़ अ राइट डिसीजन टू डू इट। मैंने वो प्रोग्राम करा। मात्र 11 दिन में सिलवासा में ना भूलने वाला एक इवेंट करा, जिसमें उन्होंने बोला हमें रात दिखा दे, मैंने चमकती हुई रात दिखाई। मैं तो क्या, मेरे प्रभु ने मेरे को वो माइंड दिया। वहाँ पर ना एंकर थी, वो सेलेक्टिव प्रोग्राम्स के लिए थी, बट बीच में मैंने कहा बाकी मैं सँभाल लूँगी। उस जगह जैसे हमारी कॉमेडी है भारती सिंह, यस। वो कैसे अपने मोटापे पे हँसती है, मैंने सेम वही करा। मैंने एक नया टैगलाइन बनाया, पतले होना आसान है, मोटे होना है मुश्किल। वहाँ पर लोग इतना हँसे, मैंने डांस किया, मैं रोई, मतलब रोना तो क्या, उनको सब मज़े करे हम। देयर आई हैव जस्ट इन्वेंटेड कि मैं लोगों के साथ रिलेट करती हूँ। अगर मैं 400-500 लोगों को अपने पे होल्ड करके रख सकती हूँ और हँसते हैं, तो मतलब कुछ तो है जो मैंने अभी अपने अंदर पाया है। एंड फ्रॉम देयर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। मैंने वहाँ पर फर्स्ट टाइम फेस अपना रिवील करते हुए वीडियो बनाई। अगर आप इंस्टा पे जाकर आप काइट फेस्टिवल देखेंगे, तो उसमें आपको मेरी वीडियो वो मिलेगी, जो आप इन्फ्लुएंसर्स को पैसा देते हो अपनी वीडियो को प्रमोट करने के लिए, और यहाँ पर बड़े से बड़ा इन्फ्लुएंसर आके उसने आपकी वीडियोस बनाई हैं आपके प्रोग्राम की, और उन्होंने उसको बहुत बड़ा बनाया। जो लोग वापी दमन के लोग ज़्यादा यहाँ देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर लवाछा मेला लगता है, जो कि लोक मेला है। वहाँ पर जिस तरीके से लाइनें लगती हैं, उस लेवल की लाइन्स लगी हैं ये वाले मेले, ये काइट फेस्टिवल में यहाँ पे। सो देन आई स्टार्टेड, फिर धीरे-धीरे मैंने अपनी वीडियोज़ खुद बनानी शुरू कर दी। अब एक प्यारा-सा बच्चा है हमारा निखिल, और एक इब्राहिम, इब्राहिम भी बना रहा है, बट तब हम लोग प्रोडक्ट की वीडियोज़ बनाते थे। निखिल मुझे वही ना राइट टाइम पे राइट बंदा मिला, एंड हेमंत जो यहाँ पे सिलवासा न्यूज़ लाइन वाला है, उससे मेरा अच्छा है। कभी कुछ काम हो तो हेमंत ऐसा-ऐसा, तो उसने मुझे उससे मिलवाया। उसने वीडियोज़ बनाई। देखो, हम ना परफेक्ट नहीं होते हैं, नीदर आई, नीदर यू और यू। बट हम ना जब 1 + 1 11 हो जाते हैं, तो हमारी बातें आपको समझ आएँगी, कुछ आपकी बातें हमारे को। तो ऐसे ही करके हमारा तालमेल बैठा। आज वो ऑलमोस्ट सोशल मीडिया मेरा वो सँभालता है। उसने एक अलग तड़का, क्योंकि जो पंजाबियत है मेरे अंदर, उसको रखते-रखते चीज़ें बनानी शुरू करी। फर्स्ट वीडियो 32,000 प्लस व्यूज़ लेके गई थी 2 दिन में, और 1600-1700 शेयर हुई थी वो। देयर आई हैव कि 43 इयर्स में सफ़ेद बालों के साथ भी अगर श्वेता वालिया कुछ बोल रही है, तो लोग सुन रहे हैं, क्योंकि मैं उनके बीच की आवाज़ हूँ। 2014 से मैं काम कर रही हूँ, लेडीज़ की फ़ेवरेट हूँ मैं। क्यों? क्योंकि मैं उनको शॉपिंग का ज़रिया देती हूँ, नए-नए ट्रेंड्स हम लेकर आ पाते हैं, तो वो सुनना शुरू हो गए। लोगों ने आई थिंक बहुत टच वुड विद द ग्रेस ऑफ गॉड हमारी ट्रोलिंग बहुत कम हुई है, ये अभी इस समय में। तो यहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हो गई।
फिर मुझे काम मिल रहा है और आप 1 या 2 वीडियोज़ शायद हमने फ्री बनाई हैं, उसके बाद हमारी सारी पेड है। हम जैसे हमने चाय की टपरी बनाई है, मेरी और निखिल की ऐसी सोच है वो हमें पैसा देंगे भी ना, मैं और निखिल शेयर करते हैं जो हमारे पास आता है, सबको लगे मैं ही खा रही हूँ, आई एम गिविंग टू हिम एज़ वेल, उसको भी देती हूँ मैं। बट बाकी हम चाय टपरी बना रहे हैं, चाय पे टपरी, तो हम उनका बिज़नेस प्रमोट कर रहे हैं। एक स्टूपिड बंदे ने लिख के भेजा था, स्टूपिड तो क्या, उसकी सोच है कि आप लाइमलाइट ले रहे हो। मैं ना ये आपको चाहूँगी जब ये पॉडकास्ट हो तो उस पे वो वीडियो का लिंक आप ज़रूर डालना। यस श्योर। उस बंदे की वीडियो इतनी पॉपुलर हुई है, हमारे हुक्का बाई की, आप कहीं भी जाते हो तो लोग आपको रिकॉल कर रहे हैं, श्वेता मैम आपने उसकी वीडियो बनाई एंड जिस बंदे ने हमें वो मैसेज दिया, मैं वो भी आपको कट आउट दूँगी, डालिएगा, कि वो मैसेज पढ़ के हम उसकी चाय पे गए और वो इतना खुश हुआ कि थैंक यू मैम, आप मेरे कहने पे यहाँ पे बनाने आए। सो आपको जो दिखता है, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती और हर मतलब जो वो हो तो वो हर चीज़ ऐसा नहीं होता है। हम काम कर रहे हैं, देखो एक बच्चे को पालना है, एक माँ उस एज पे है, एग्ज़िबिशन सफिशिएंट नहीं हो सकती। मेले करे हैं, बेटी बड़ी हो रही है, एक बेटी की माँ हूँ, मेले की लाइन में मैं ज़्यादा उसको नहीं रखना चाहती। आई ओपन की करे बट वहाँ पर आपका ना शेड्यूल्ड लाइफ़ नहीं रहती, रात को 1-2 बजे आ रहे हो। तो वो सब मैं चीज़ों को थोड़ा बेटर करना चाह रही हूँ एंड आई एम गेटिंग एन अपॉर्च्युनिटी तो ना व्हाई नॉट टू डू इट एंड बीइंग एग्ज़िबिशंस में फर्स्ट टॉपर रही हूँ, मतलब टॉपर इन द सेंस पायलट हूँ यहाँ की। तो एज़ अ लेडी इन्फ्लुएंसर भी सिलवासा में आई थिंक कोई और था ही नहीं, मैं ही कर रही हूँ। जिस तरीके से मैं अपना नज़रिया बोलती हूँ, आराध्या फूड रातों-रात वो सुपरस्टार बन गया। कितनी उसकी शेयरिंग हुई है। यस। वो बंदा बोलता है 25% मेरा मैम 2 दिन में मेरा बिज़नेस ₹2500 से हमने स्टार्ट करी है अपनी वीडियो बनानी। फिर थोड़ी तो अपनी वैल्यूएशन करेंगे ना और जिनको अच्छा लग रहा है। सबसे बेस्ट बात क्या है ताहे तुम मुझे बताओ इन्फ्लुएंसर का मतलब क्या होता है? एक वीडियो बना के छोड़ देना या आपके कस्टमर का कन्वर्जन आना ज़्यादा? एक ऐसा इंसान जो आपके बिज़नेस को ग्रो करने में भी हेल्प करे, राइट? जो कन्वर्जन जिसकी आप बात अभी आपने एक वीडियो बनाई, उसके 10,000 व्यूज़ आए, बट आपके पास कस्टमर 50 आ गए। एक वीडियो बनाई जिसके 50,000 फेक व्यूज़ आए, पर 5 कस्टमर भी नहीं आए, किसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा होता है? वो तो जो बूस्ट करके जो वीडियो है वो तो व्यूज़ उसका दिखा चाहिए। सेंस ही नहीं बनता उस चीज़ वो आपने बूस्टिंग करी जो टेक्निकल वर्ड्स का, अब तो रियल कस्टमर मिलने ही नहीं वाले वो तो चीज़। वो चीज़ पे या फिर नेचुरल ग्रो भले 10,000 रुपए आ रहा है, पर सब पर कस्टमर भी तो कस्टमर आ रहे हैं। और अब ये इन्फ्लुएंसर है। अभी ना मैं निखिल निखिल के साथ ये एक वीडियो बनाना चाहूँगी, जिनकी हमने वीडियोज़ बनाई है, उनका फीडबैक हम डालें, कि आपको एक्चुअल और जेन्युइन अगर आप हमसे नाराज़ हो, तो हम वो नाराज़गी भी लेंगे। बिकॉज़ मुझे लगता है मैं एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देती हूँ, मेरी बेटी ब मैं आप सिंगल लाइफ़ को जी रहे हो, सब्जियाँ भी आप ला रहे हो, बच्चे को भी आप देख मतलब हर चीज़ आप कर रहे हो, तो आपका शायद गुस्सा, एग्रेशन आप में आ जाता है। आप एंड थैंक्स टू यूट्यूब मैं 2 साल से यूट्यूब कर रही हूँ, उसने श्वेता को बहुत बदला है। जो मेरे अंदर की कड़वाहट थी ना बहुत हद तक निकल गई क्योंकि कैमरा उठाया, हाय वेलकम टू वो बोलना है ऐसे-ऐसे करना। तो उससे ना बड़ा कुछ निकाल देते हो बाहर। तो आप देखते हो कि मुझे क्या-क्या बताना है, क्या रखना है। बट आपके अंदर के जो और ये एक्चुअली वर्ड्स हैं जो गुबार निकलता है ना, तो आपको बहुत रिलैक्स करता है। आपके अंदर से आप थॉट प्रोसेस बिकॉज़ यू नीड समवन टू टॉक एंड अनफॉर्चुनेटली आई हैव नो वन टू टॉक एंड आई स्लीप एट नाइट। आई हैव अ डॉटर, शी इज़ जस्ट 10। मम्मा मुझे बताओ, बट मम्मा उसे सब कुछ नहीं बता पाती। तो आई थिंक दैट हैज़ गिवन मी समथिंग। मुस्कुराती हूँ बट अंदर बहुत कुछ है। ओके, सो लाइक आपका इन्फ्लुएंसर फेज़ तो वहीं से चालू हुआ जब आपने काइट फेस्टिवल का जिससे आप बात कर रहे हो। तो लाइक आपको भी यही चीज़ वहाँ पे ऐसा फीलिंग आया होगा कि लाइक इतने इन्फ्लुएंसर्स जब ये चीज़ कर सकते हैं, तो क्यों ना मैं खुद के लिए ही ये चीज़ करूँ, हाँ। कि मैं खुद इन्फ्लुएंसर बन के ये चीज़ करूँ। ऐसा नहीं सोचा था। ओके। हाँ, अप्रैल में मेरे को मेरी एग्ज़िबिशन की वीडियो बनानी थी। अ, मार्च में मेरी और हेमंत की बात हुई। हेमंत गेव मी निखिल्स नंबर, ओके। ठीक है? एंड मैं नहीं में बात कर पाई। अप्रैल में मैं ना मई में वेकेशंस होती हैं, बट हमारे पंजाब में गर्मी बहुत होती है, मई-जून तो, है ना? सब जगह पे होती है। मैं ना लास्ट 2 ईयर से अप्रैल मिड में मैं मेरी बेटी के साथ 15 दिन पहले निकल जाती हूँ। क्योंकि वो टाइम ऐसा होता है नॉर्थ में ना गर्मी और सर्दी के बीच का टाइम है। तो आप जो यहाँ पर हर टाइम बिना
ठंडे कपड़ों के रह लेते हो, वहाँ रह लेते हो। तो हम लोगों को जो भी घूमना होता है, हम लोग कॉर्बेट घूम के आ गए हैं। हम लोग उसको काफ़ी जगह हमारे जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, गोल्डन टेम्पल, बाबा बालकनाथ मंदिर, हिमाचल, काफ़ी चीज़ें मैंने उसको दिखाई हैं अभी को, क्योंकि बड़ी हो रही है, अभी वो रिकॉल करेगी, उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज़ मैं बना रही हूँ। क्योंकि मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज़ मेरी नानी का घर है, उसकी तो कुछ नहीं है, उसकी नानी तो हमारे साथ रहती है। नानू चले गए, पापा चले गए 2021 में। हाँ, आई लॉस्ट हिम, उनको किडनी फेलियर हो गया था एंड 2.5 महीने डायलिसिस चला एंड ही लेफ्ट अस, नहीं सर्वाइव कर पाए वो। तो मेरी बेटी की चाइल्डहुड मेमोरीज़ नहीं है हमारे पास ज़्यादा, तो इसके लिए मैं अभी कोशिश करती हूँ उसके पास रहे कुछ। एंड जब वो बीच में सब चीज़ें हौच-पौच हो गई, मैं निखिल वाली बात पे वापस आती हूँ। अ, इसने मेरी एक वीडियो बनाई, वो वीडियो मैंने, हाँ, मैंने डिवाइन 7 अपना एक बिज़नेस सेटअप करने के लिए उसको रजिस्टर करा एंड उसकी वीडियो बनाने के लिए मैंने इसको बोला कि बेटा मेरा साइकिल सिलवासा में साइकिल रिक्शा चलता है बहुत किफ़ायती दाम पे मेरा, एंड उसके लिए इससे हमने एक वीडियो बनाई और साथ में फर्स्ट एग्ज़िबिशन की वीडियो बनाई, बहुत अच्छी गई वो वीडियो। फिर वहाँ से हुआ सेकंड वीडियो बनाई, थर्ड वीडियो, हर महीने हमारी एक एग्ज़िबिशन होती है। एंड देन थर्ड वीडियो के बाद ये हो गया कि मेरा एक पेज है निखिल, उसका नाम चेंज करते हैं, सिलवासा फूड एक्सप्लोरर के नाम से था। फिर ये और मैं बैठे, गाड़ी में बैठे थे, हमने बोला इसका नाम चेंज करते हैं। हैप्पी फूड हैप्पी सिलवासा, क्योंकि हैप्पी सिंह पंजाबी हूँ मैं। तो वो फिर मैंने कहा वो पकड़ेगा नहीं। हैप्पी फूड, हँसता हुआ फूड और हैप्पी सिलवासा, खुश सिलवासा, ऐसा कुछ नाम सोचा। इसने नाम चेंज किया। इसने यहाँ पे सद्गुरु स्वीट्स करके मेरे फ्रेंड्स की शॉप है, वहीं पे खड़े-खड़े इसने मेरी एक फ़ोटो खींची, एआई से फ़ोटो बना दी, मेरे को ही उसका टैग बना दिया। आप 15 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ, काम ऐसा करती हूँ, परिचित हूँ, मेलों ने, गवर्नमेंट में भी मेरी एक पहचान बनाई। तो दोस्त की वीडियो बनाई, शाम को डाली 150 शेयर। ओके। फर्स्ट एज़ अ इन्फ्लुएंसर फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो सद्गुरु स्वीट्स की बनाई, 147 प्रिसाइज़ शेयरिंग थी। उसकी वीडियो स्टेटस पे डाली क्योंकि हमने पहली वीडियो बनाई थी। अगर आप वो वीडियो देखोगे ना, उसमें मेरी थो कहीं न कहीं फंबल भी कर रही हूँ मैं। ओके, सो आपका इन्फ्लुएंसर फेज़ में आपका कोई वर्स्ट क्लाइंट एक्सपीरियंस रहा है? वर्स्ट क्लाइंट एक्सपीरियंस एज़ सच नहीं, पता है क्या होता है? हम परफेक्ट हैं, ये हमको लगता है। मे बी वी आर राइट, हम हो भी सकते हैं, हम नहीं भी हो सकते। ये जज करने वाले ना दोस्त तू है, ना कोई मैं हूँ, है ना? बट हमने कहीं पे खाना खाया, मैं जगह का नाम नहीं बोलूँगी, काम है मेरा, ये खाया, बट मैं एक बाइट से ऊपर किसी भी चीज़ की ना टेस्टिंग नहीं कर पाई। पहले खाने में बाल, फिर बिल्कुल खाना ब्लॉन्ड, अब हमने टेस्ट करा और मैं ना कैमरे में देख के झूठ नहीं बोल सकती, क्या नज़रों में देख के झूठ नहीं बोल सकती। तो मेरा जो ये कैमरा साहब सँभालते हैं हमारे सेठ जी, उसको समझ में आ गया कि खाना अच्छा नहीं है। अब वो बोले कि तो मैं तो तड़के मारती हूँ मेरी बातों में, कुछ ना कुछ होता है जी, मज़ा आ गया, मज़ा जो भी है, था ही नहीं कुछ। फिर मैंने उसके बाद देखो, आप अपनी पर्सनैलिटी चेंज नहीं कर सकते। मैंने उसको बोला, दोस्त अगर तू ये रखेगी ना, पंजाबी को पराठा खिला रही है, पराठे में आलू ही नहीं है, वो तो आटा खिला रही है, तो मैं क्या अच्छा बोलूँगी? अभी मैं वीडियो में तो खराब नहीं बोल सकती थी। बट उसके बाद मैंने बोला ये फीडबैक में मैंने, और पता है वो वीडियो में मैंने ये चीज़ बोली है, अगर आपको यहाँ का खाना पसंद आता है या आपको कहीं पे लूप है, तो आप ओनर को बोलिए, ओनर एक्सेप्ट करने को रेडी बैठा है। तो मैंने वहाँ पे एक न्यूट्रल व्यू दे दिया। आई कैन नॉट बी, यार मैं बहुत अच्छी कुक हूँ, आप लोगों को किसी दिन खिलाऊँगी, नॉन-वेज नहीं वेज खिलाऊँगी बच्चों। सो बट है ऐसा। तो एक और एक्सपीरियंस है, मैं ट्रोल हुई। मतलब पर मैं उस टाइम पे हमारी जो मेयर मैडम है, जो हमारी प्रेज़िडेंट है, उन्होंने मुझे बड़ा अच्छे से समझाया, गाइड किया कि श्वेता, नेगेटिव पब्लिसिटी इज़ ऑलवेज़ द बेस्ट पब्लिसिटी। 53,000 व्यूज़ गए हैं उस वीडियो के। अब मारुति डोसा, इसका मैं नाम लेती हूँ स्पेसिफिकली। मेरी दोस्त चलाती थी, शी पास्ड अवे, कैंसर में चली गई, आज उसकी बेटियाँ चला रही हैं। हम खाना खाने जाते हैं, हम खाने के अंदर कूटनीति, राजनीति थोड़ी ना देखते हैं, है ना? मैं फूड लवर, चलो मैं अभी डाइट कर रही हूँ, वो अलग चीज़ है, बट बीच में आई एम ईटिंग फूड। अब हमने फूड को प्रमोट किया। ये घर 2009 में बना, आज यहाँ श्वेता वालिया रह रही है या डैश वालिया रह रहा है, ठीक है? घर है ना, कल को मैं चली जाऊँगी, घर तो घर ही रहेगा। हाँ। हम तो घर को प्रमोट कर रहे थे भैया, हम तो मारुति डोसा को प्रमोट कर रहे थे। वो टशनबाजी ले लिए, मेरे को नेगेटिव ले लिए, मैंने बोला वो भी तथास्तु है।
आए इफ कल को वो मुझे इनवाइट करते हैं, आप हमारे फूड को इसके बारे में फीडबैक दो, हम उसके लिए भी ओपन है। इट इज़ माय जॉब। वो चीज़ को उस तरीके से दोस्तों मत लो। आई एम वेरी न्यूट्रल, ना मैं किसी से नफ़रत करती हूँ, ना मैं किसी को बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, किवाय सिवाय 3 लोगों को। वो 3 लोग कौन है आप बताना चाहेंगे? सबसे पहले वो माँ जिसने मुझे जन्म दिया, फिर वो बेटी जिससे एक माँ का जन्म हुआ, और वो सृष्टि को चलाने वाले मेरे गुरुजी, जिन सबसे हम बने। ओके, सो आप गुरुजी के बारे में बता रहे थे, राइट? आप सबने गुरुजी का नाम बहुत बार सुना होगा आपके मुँह से। तो आप उस गुरुजी के बारे में थोड़ा बताइए ना, उनका नाम, फिर आप गुरुजी से कैसे मिले वो सब चीज़? ओके, हमारे गुरुजी का जो नाम है, वो है निर्मल सिंह। गुरुजी पंजाब में एक गाँव है डुगरी, वहाँ उनका जन्म स्थान है। 1957-67 में गुरुजी का बर्थ हुआ था। ही लेफ्ट दिस, जो अपनी सोल को वो बहुत जल्दी छोड़ गए थे 55-56 के एज में। वो महाशिव बोले जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो 3 सुपर पावर्स हैं, जो हमारा एक सृष्टि को चला रहे हैं, एक रचनाकार है और एक जो उसका विनाश करने वाले महाकाल, वो तीनों शक्तियाँ उनसे बनी हुई महाशिव हैं वो। 2000 मैं ना उनके बारे में सुनती थी। एक फ्रेंड के थ्रू उनके घर गए तो सुना, बड़ा-सा जैसे अभी मेरे घर पे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है, मेरा घर तो क्या गुरुजी का घर है। वहाँ पर ना उन्होंने बोला कि हम लोग, जब मैंने पूछा थोड़ा इनके बारे में तपास किया, कि हम ना सोफ़े पे उनका उनका आसन लगाते हैं, टीवी पे भजन चलते हैं, तो ना आप लॉजिक और मैजिक के बीच में जब आप होते हो ना, तो आप बोलते हो यार ऐसा कौन-सा भगवान होगा भई? तुम भजन लगा के बैठ के आप क्या आस्था कनेक्ट कर पाते होगे? ये वक़्त निकल गया। अब मैं बीच में मेले कर रही थी जैसे मैंने बताया। मैं लॉजिक लगाकर आ गई उनके घर से, दमन में हुई थी ये इंसिडेंट। 2023 में एक इवेंट हुआ, वो इवेंट हमने जून के फर्स्ट वीक में करा। जो भी रीज़न्स रहे होंगे वो पिट गया। साइक्लोन आया, पिट गया। अच्छा खासा लॉसेस हो गए। अब आगे जुलाई अगस्त कुछ काम नहीं था, अगस्त से चालू होता। मात्र 25,000 पास बचे। घर कैसे चलेगा? बेटी की फीस भरनी है। 40 इयर्स का बंदा, 41 का, अभी जॉब भी नहीं मिलेगी, 40 के ऊपर छोड़ चुके हो, क्या करोगे? शादी खत्म, सब चीज़ें, तो बहुत एंग्ज़ायटी होने लग गया। नेगेटिव हो गया लाइफ में। दोस्त का फ़ोन आया उसी का, बोलती गुरुजी का बर्थडे है 7 जुलाई को, तेरे से मेरे को पैसे चाहिए। ओके। और उससे पहले मई के वैकेशंस में मैं 1 डेढ़ लाख रुपया खर्चा करके आई थी। अगर मुझे पता होता मेरा बुरा वक़्त आने वाला है, कम से कम 2-4 महीने का बैकअप तो होता। बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैं फूट-फूट के रो पड़ी। मैंने कहा ज्योति बहन, मेरे को तो पैसे भी नहीं है। अब मैंने कहा मैं क्या करूँगी? तो बोलती कि भगवान के आगे अपना मन हल्का कर, आदमी तो मज़े लेता है। बोलती कोई बात नहीं, तू बर्थडे पे ज़रूर आना। आई हैव गॉन, दमन उन्होंने बर्थडे करा था 7 जुलाई को। जितनी मेरे अंदर सुसाइड करने की या अपनी ज़िंदगी से हारने की जो भी मेरे अंदर वाइब्स थी ना, वो 2 घंटे में सब निकाल दी। ऐसे जैसे अभी टैप लगा हुआ था, मैं ऐसे रोई हूँ 2 घंटे। और गुरुजी जब मैं घर पे आई हूँ, वो दिन और आज का दिन है, कभी मरने का मन नहीं किया। आपकी पूरी लाइफ चेंज हो पूरी लाइफ़ चेंज हो गई। मुझे 12 लाख से ऊपर का लोन होगा, 1 साल में गुरुजी ने ख़त्म किया है। ओह माय गॉड! मैंने इतना कमाया है। मैंने कमाया तो कमाया, कुछ जोड़ा भी भई, क्यों झूठ बोलूँ? 2 पैसे आए, ज़्यादा नहीं आए, बट मेरे गुरुजी ने, आपको ना वो हेल्थ सबसे पहले देते हैं। आपको अगर कोई बीमारी है तो सबसे पहले वो ठीक करेंगे। वेल्थ वो आपको उसके बाद देते हैं। और वो वेल्थ ना पैसे के रूप में तो आती ही आती है, पर आपकी जो एक दुनिया में एक वाह-वाह कराते हैं ना, एक इनका भजन है, मेरा आपकी कृपा से नाम हो रहा है, करते हो गुरुजी आपका नाम मेरा हो रहा है। इट्स लाइक ऐसा है, करने वाला वो है। एंड अपॉर्च्युनिटीज़ कैसे आती जाती हैं। आज भी गुरुजी का एक मैसेज आ रहा है। अच्छा, अभी ये लाइफ छोड़ चुके हैं, ये है नहीं। ओके, लाइक एक्जिस्टेंस हाँ, में नहीं है। हाँ, उन्होंने उनके 2007 में शरीरी रूप में डेथ हो चुकी है, 2007 में। 2007 में। बट आज भी वो आपको मिलते हैं, लाइक आज आप भी वो यहाँ पर हैं। कैसे कनेक्ट करते हो उनसे? आपको ना सडनली गुलाब की खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। ओके। आपको चलते-फिरते व्हाइट कबूतर दिखेंगे, आपको मोर दिखेगा, आपको मोर के रूप में 7 नंबर, आप जैसे गाड़ियों में कभी 777 दिखेगा, 7 नंबर है, आपको इस तरह की ब्लेसिंग्स देते हैं वो। हमको
मैसेजेस आते हैं, यूट्यूब, इंस्टा पे गुरुजी के सत्संग आते हैं, वो मैसेज किसी ने भी लिखा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं ना बॉम्बे गई थी, मेरा बजट था 20,000 की शॉपिंग का, बट मुझे पता था कि 20,000 में क्या आना है, तो मैं 40,000 कहीं न कहीं सबकॉन्शियस माइंड में प्रिपेयर्ड थी कि 30-40 तो जाएगा ही। हमने सामान लिया तो जो मेरा स्टाफ है अजय, वो बहुत टेंशन में आ गया। मैंने कैमरेज़ खरीदे हैं, वो भी वो टेंशन में। हम ना ट्रेन में बैठे हुए थे, हम लोग कोई ये रानी में वापस आ रहे थे एंड उसमें मैसेज आता है, तो खर्चा तो ना डर मेरी थी ये, आने वाला टाइम बहुत वखरा है। एंड अजय को मैंने ये मैसेज पढ़ाया, वो हँस पड़ा। आपको ना आपकी सिचुएशन बेस्ड अब वो कैसे रिप्लाई आपको कम्युनिकेट करेंगे, ही कम्युनिकेट्स लाइक दिस। बहुत सारे सत्संग हैं, गुरुजी के बेस हम अलग से पॉडकास्ट करेंगे, एक उनकी पूरी जर्नी की बात करेंगे, बट आप कोई भी भगवान को मानो, हमारे गुरुजी आपको ना ये जो हम लोग फँसे हुए हैं, शराध है, इसमें अच्छा काम नहीं करना, नरातों में ही करना है। हमारे गुरुजी ने श्राद्धों में शादियाँ कराई हैं और आज भी वो सक्सेसफुल है। नीलम पहना हुआ था, शादी बचाने के लिए एक और स्टोन पहना हुआ था। जिस दिन गुरुजी आपको जोड़ना शुरू हो जाते हैं ना, आपको ये वहमों से निकाल देते हैं। मेरी पार्टनर किसी एग्ज़िबिशन में गए, वहाँ पर ना वो कुछ स्टोन्स बेच रही थी लेडी। मुझे बोलती कि आप श्वेता ले लो आप भी, ये अभी दिवाली आ रही है। मैंने बोला जय गुरुजी, क्योंकि गुरुजी आपको ये सब वहमों से निकाल देते हैं। बिल्ली रास्ता काटती है ना, आपने यही सीखा है रुक जाओ, दूसरी गाड़ी जाने दो, हमारे में तो ऐसा ही सीखा है। हाँ। मैं वहीं पे बोलती हूँ जय गुरुजी और मैं निकल जाती हूँ। क्योंकि मेरा तो आप सिर्फ़ उनको ये बोलो गुरुजी मेरे साथ चलो, बाकी वो देख लेंगे। ट्रस्ट ऐसा एक आपकी लाइफ़ में आप एक बिलीफ इन एनी पॉइंट ऑफ टाइम किसी भी चीज़ का बिलीफ है ना, आई विल शेयर वन सत्संग विद यू। मेरी फ्रेंड है एक, उनका ना कुछ 5-7 लाख के गोल्ड के ज्वेलरी कहीं पे रख दी उन्होंने। मैं गुरुजी का वो एक पहला और आखिरी दिन ही है जब मैंने फर्स्ट अध्याय महाशिव पुराण का पढ़ा था। उसके आगे मैं पढ़ ही नहीं पाई। मैं बैठी तो मुझे फ़ोन आता है कि श्वेता गुरुजी तेरी बड़ी सुनते हैं, तो मेरा ना गोल्ड नहीं मिल रहा। मैं ऑलरेडी गोल्ड गुमा चुकी हूँ। अब अगर ये गोल्ड नहीं मिला ना तो मेरे तो हस्बैंड से कलेश हो जाएगा। मैंने बोला दीदी आप ना गुरुजी को मान नहीं रहे हो, इसीलिए गुरुजी आपके साथ ये खेल खेल रहे हैं। आप गुरुजी को सच्चे दिल से ध्या लो, आपका गोल्ड आपके घर में ही है, 24 घंटे में आपको मिल जाएगा। You said that. आई सेड दैट, आई तो वाज़ जस्ट अ वॉइस, ये मेरे गुरुजी ने बुलवाया। Yes. मैं हेमंत मिश्रा को भी बोलकर आई हूँ कि 2.5 दिन में हेमंत तुझे गुलाब की खुशबू आएगी और तू मुझे फ़ोन करके बोलेगा नॉट एग्ज़ैक्टली गुलाब की खुशबू, गुरुजी तेरे को तेरी अपनी प्रेज़ेंस देंगे। क्योंकि वो भी शिव भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। Okay. ही ही टचेज़ योर हार्ट विद टेलीपैथी। आपके मन में आता है ना आज आपको जलेबी खानी है, Right. एट पॉइंट ऑफ टाइम आपको कोई खिला देगा, आप कहीं बाहर गए, दिस इज़ अ टेलीपैथी। आपने अपने फ्रेंड को याद किया, सडनली ही कॉल्स यू, ये वाइब्स आपकी जाती है ना टेलीपैथी, गुरुजी यहाँ से कनेक्ट करते हैं एंड वो आपको मैसेज आपके संगत तक पहुंचाने के लिए इट्स लाइक दैट। ये ना ये जो गुरुजी की नगरी है ये मैजिक की नगरी है, हर बंदे को समझ नहीं आएगी। गुरुजी की ना 3 बार कॉल आती है, टक 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 तक। वो 3 बार में अगर आप नहीं समझे तो आपकी कहानी आप खूब लिखोगे। बोलते हैं कि जदों लक्ष्मी माता तुहानू देन आंदी है, दैट मीन्स अगर लक्ष्मी माता आपके घर के दरवाजे पे आपको देने आई है ना, तो आप ये नहीं उस टाइम पे करो कि मैं मुँह धो के अच्छे से रेडी होके आऊँ। जिस रूप में हो जाओ, उसको वेलकम करो। सो इसको पंजाबी में ऐसे बोलते हैं कि जदों माँ देन वास्ते आंदी है ना, मुँह धोन नहीं जाईदा। यू शुड वेलकम। प्रभु आपको किस रूप में दे रहा है, आपके लाइफ में एक गुरु आना ज़रूरी है। आपके कम्युनिटी में भी आप किसी को मानते हो। गुरु ज्ञान देता है, गुरु दिशा देता है, आपकी गति गुरु से मिलती है। गुरु भी कौन बनते हैं? जिन्होंने वो सिद्धियाँ ली हैं। ये तो आपको वहमों से निकाल दी है। ऐसे कितने गुरु हैं? कोई बोलेगा मंगलवार को ये डालो, बुधवार को ये डालो, पंडित है। हम किसी को नहीं मानते, हमें जो इनका मैसेज आएगा, मेरे पास इतने सत्संग है ना मेरे 2 सालों के, जो पब्लिक को नहीं पता है वो बोर हो जाएँगे, तो हम इस टॉपिक पे एक बार डेफ़िनेटली आगे बात करेंगे। ओके। सो थोड़ा पीछे चलते हैं, लाइक आपके फैमिली के बारे में बात करते हैं। तो आपके पापा का आपने बोला लाइक डेथ वाज़ इन 2021, लाइक तो वो कैसे हुआ? लाइक फिर वो फ़ेज़ कैसे चला उसके बाद? मैं मेरे पापा की बेटी नहीं थी, मैं बेटा थी।
ओके। मैं हमेशा उनके साथ खड़ी, सेम लाइक माय फादर। जब मेरा सेपरेशन हो गया फर्स्ट शादी से, मैंने दिल्ली में काम करा है, मैंने विप्रो में काम करा, मुझे टेक्निकल में मिला और टेक्निकल में थोड़ी-सी वीक हूँ। अब तो ख़ैर मैं इंस्टा रील्स वील्स एडिट खुद कर लेती हूँ बेसिक वाली, बट तब मुझे कुछ भी नहीं आता था। तो एक इंसिडेंट है मेरे पापा का, तो मैंने वहाँ पर घर लिया, वो ना पतरे वाला घर था, बट वहाँ पर मेरे पास सिलेंडर-विलेंडर सब घर रेड। तो ओवरनाइट मेरे डैडी सामान लेके दिल्ली आए, मुझे सेटल करा, संडे था एंड ही कम बैक। सो माँ-बाप और वैसे भी ना जो लड़की होती है ना, वो पापा से ज़्यादा कनेक्टेड होती है। वन्स यू ग्रो आप मम्मी बन जाते हो, शादी हो जाती है, फिर आप मम्मी से ज़्यादा वो बातें करनी शुरू हो जाते हो, बट बेसिकली यू आर मोर कनेक्टेड टू योर फादर। डैडी के साथ अलग रिश्ता कैरी करती है हर एक डॉटर। डायबिटीज़ थी उनको, आई वाज़ इन 10th क्लास, पापा जल गए थे, उनको 30-40% आग लग गई थी उनकी शॉप पे। एक बार ऐसा हुआ था कि 31st मार्च के दिन डैडी इतना जल गए थे, तो फेस वॉज़ इतना बड़ा, क्योंकि पूरे फेस पे पानी भर जाता है ना आप जलते हो तो। तो वो 1 महीना 20-25 दिन डैडी हॉस्पिटल एडमिट रहे थे। उसके बाद मैं उनके पास नहीं जाती थी, तो ना उनके धब्बे बढ़ गए थे। डैडी ना उसके बाद से आग से डरते थे। आग क्या, अगर आप गाड़ी भी चला रहे हो, आपने थोड़ी-सी गाड़ी तेज़, वो जो बंदा कभी डरता नहीं था, वो सडनली वो डरना शुरू हो गया। उस टाइम पे हमें पता चला मेरे पापा को डायबिटीज़ है। तो वो तीनों टाइम, क्योंकि हील नहीं करता है शुगर वाले पेशेंट के अगर ज़ख्म हो जाते हैं, तो उनको तीनों टाइम इंजेक्शन दिए गए हैं। फिर ग्रेजुअली उसको मॉर्निंग इवनिंग पे आया। पापा का फर्स्ट टाइम इश्यू आया 2015 में, मेरी बेटी होने के टाइम पे हम चंडीगढ़ में थे, तो उनका यूरिन बंद हो गया। 2 दिन तक उनको यूरिन पास नहीं हुआ। वहाँ से उनको किडनी का इश्यू, क्रेटिनाइन बढ़ने का था इश्यू, बट कंट्रोलेबल था। आपका वक़्त आया होता है जाने का, यहाँ से वो गए, 1 डेढ़ महीना उन्होंने अपने घर का, चंडीगढ़ का पानी, खाना खाना था एंड वहाँ उनकी तबीयत ख़राब हो गई ज़्यादा। मुझे, क्योंकि मैं यहाँ अर्न कर रही हूँ, मेरी लाइफ़ यहाँ है और कोई ब्रदर सिस्टर नहीं है, तो मुझे उनको वापस यहाँ लेके आना पड़ा। ओके। हम लेकर आए तो वहाँ पर डिटेक्ट हो गया था कि डैडी की किडनी ख़राब हो गई है। बट जो पीजीआई के डॉक्टर, उन्होंने बोला कभी-कभी एक डायलिसिस के बाद भी किडनी वर्क करने लग जाती है, तो आप एक करा लो, आपको पता चल जाएगा। बट नहीं हुआ। कई लोग 10-15 साल निकाल जाते हैं डायलिसिस पे, बट मेरे पापा 2.5 महीने में बहुत वीक हो गए। उनकी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया, फिस्टुला भी डलवाया। मैं ऐसा बोलती हूँ, ना किसी को कोर्ट में जाना पड़े और ना किसी को किडनी की प्रॉब्लम। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो लाइफ में ना देखी जाएँ। आपको 1 बार डायलिसिस होगा हफ्ते में, फिर 2 बार पे आएगी लाइफ, देन इट कम्स थ्रू 3 टाइम। आपको पता है आपका डेटेरिएट ही होती जाएगी लाइफ एंड ही इज़ गॉन। हमको 1:30 बजे रात को फ़ोन आता है कॉटेज में से। मेरी पहचान की वजह से मम्मी को आईसीयू में रहना नहीं पड़ता था, रात को घर आ जाते थे। 40 डेज़ ही वाज़ इन हॉस्पिटल। हमें पहचानते नहीं थे, डायलिसिस के बाद ऐसे-ऐसे सिर घुमाते थे। बड़ा मुश्किल हो जाता है अपने पापा को देखना वैसे, बेड सोल हो गए उनको, इतना बड़ा बेड सोल हो गया पीठ पे। एंड आई एज़ अ सिंगल चाइल्ड, मेरा सबसे दुःख मेरे पापा को आग देना। वो चीख आज भी मुझे सुनती है। आप मेरे पापा सरदार थे, मतलब सिख फैमिली से बिलॉन्ग करते थे। तो पूरे रिचुअल्स गुरुद्वारे के हिसाब से हुए उनके। आपने अपने पापा पे पूरा घी मला कि बॉडी अच्छे से जल जाए। उनको भेजना, सडनली आप उनको अंदर, वो मशीन के अंदर जाते हैं। पापा इलेक्ट्रिकल वाले से गए थे और उनको एकदम से चीख के आवाज़ आती है, बिकॉज़ उसके फ्यूम्स वो ज़्यादा होती हैं। डैडी के जाने के कुछ 12वीं तक, जब उनकी 13वीं नहीं हुई थी, मुझे व्हाइट कपड़ों में ना एक परछाई मेरे पीछे दिखती थी। मैं इतना डरती थी, मैं अकेले कहीं भी नहीं जा पाती थी, वॉशरूम भी मेरे को साथ में कोई चाहिए होता था। उसके बाद जैसे पापा की 13वीं हुई, सब बंद हो गया, क्योंकि जनरली लड़कियाँ माँ-बाप का श्राद्ध नहीं करती, पर मैं ये रिचुअल चेंज करूँगी और मैं डैडी का पूरे श्राद्ध का सब खाना, पंडित का, वो सब मैं करती हूँ, क्योंकि बेटी भी मैं थी बेटा। इसको तो आपकी बेटी के बारे में कुछ लाइक बताइए, उनका नाम, फिर वो लाइक अभी तो आप सिलवासा में ही हो हाँ। रेसिडेंट, तो फिर वो कौन से स्कूल में जाती है? लाइक फिर जैसे कि आप
इन्फ्लुएंसर हो, राइट? तो आप सिलवासा में यू आर प्रीटी फेमस, तो लाइक आपकी बेटी को कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह भी मिलते होंगे, राइट, स्कूल में टीचर्स से? तो वो कुछ एक्सपीरियंस? मेरी बेटी का नाम है गुरमेहर, ये नाम उसके पापा के द्वारा दिया गया है। मैं उसको गौरिता बुलाना चाहती थी, मतलब मुझे गौरिता पसंद था क्योंकि उसका जो अगर आप हिंदू में देखते हो या एक आपका नाम होता है, एक आपका कुंडली वाला नाम होता है। तो उसका कुंडली का नाम ख से है और बाकी जो उसका आप नाम रखोगे वो ग से था। तो मेरे को था गौरिता रखना है, बट उसको था क्योंकि उस भी पंजाबी नाम होना चाहिए, तो उसने गुरमेहर रखा। तो मैंने बोला कि गुरमेहर कौर नहीं लगाऊंगी मैं, गुरमेहर वालिया चलेगा मुझे। एंड उसको अपना नाम बहुत पसंद है। यहाँ के गुजराती लोग गुलमेहर बुलाते हैं, तो वो कहती है कोई मैं मतलब वो इस चीज़ से अनहैप्पी रहती है कि गुलमेहर नहीं हूँ, आई एम गुरमेहर। वो हमेशा एक क्वेश्चन पूछती है कि मेरा नाम GURMEHER क्यों है? मैंने कहा बिकॉज़ मुझे तेरे नाम के स्पेलिंग डिफरेंट रखने थे, सो मैंने वैसा रखा है। 10 साल की हो चुकी है। आप उसको देखोगे तो शी इज़ ऑलमोस्ट लाइक 5, 6 के करीब आ चुकी है। अनदर 6 मंथ्स भी नहीं, शायद वो मेरे से लंबी हो जाएगी। एक 10 साल का बच्चा देखने में 12-13 साल का दिखता है। बहुत समझदार बेटी है मेरी। बहुत बार पूछती हूँ कि तेरे को तेरे पापा याद नहीं आते हैं क्योंकि औरों के साथ दिखती है। बट वो शायद अनकहा दर्द वो समझती है, कभी उस टॉपिक पे बात ही नहीं करती है। और बच्चे लिट जाएँगे मॉल्स पे जाओगे ना, मुझे ये चाहिए मम्मा। अगर मैं उसको 10 चॉकलेट दिलाऊँगी वो 2 चॉकलेट लेके आ जाती है, मम्मा मुझे नहीं चाहिए। कपड़े की शॉपिंग कराऊँ तो इरिटेट होती है, कितना लेके दोगे? अब वो बोलती नहीं है, बट मुझे समझ आता है। हम लोग ना हमारी गाड़ी के नीचे पार्किंग कर रहे थे, ये कुछ बात है 15 दिन पहले की। एक जो मेरी बिल्डिंग है उसके बाजू वाली बिल्डिंग में किसी का ड्राइवर था। उसने हमारी गाड़ी के पीछे गाड़ी लगाई एंड हम बाहर निकल के आए तो बोलता मैम जाना तो नहीं है आपको? मैंने बोला नहीं। इतने में हम घर के अंदर आने लगे, बोलता मैम क्या आप फेसबुक, इंस्टा पे रील्स बनाते हो? मैंने बोला हाँ। उसने हमारी फ़ोटो लिया, बोलता मैम मैं आपका फॉलोवर हूँ। ओके। अब तो बहुत फ्रीक्वेंटली ये चीज़ हो रही है। वो एक्सप्रेस नहीं करती है बट येस उसको स्पेशल फ़ील तो होता ही है। जब उसकी बस में लोग बोलते हैं कि हम आपका ब्लॉग देखते हैं और अब मैं उसके स्कूल में गई थी, टच वुड वो इतना ब्रिलिएंट बच्चा है, बहुत अच्छा कर रही है। उसकी जो क्लास टीचर है वो हमारी सेम सोसाइटी में रहती है। उसने मुझे कुछ ऐसा बोला कि आपकी आई एम वेरी हैप्पी श्वेता, तुम्हारी अपब्रिंगिंग गुरमेहर में बहुत अच्छी दिखती है। उस बच्चे में एग्ज़ैक्टली ये वर्ड्स है पूजा के, आपकी बेटी के अंदर जेंडर डिस्क्रिमिनेशंस नहीं है। हमें बच्चों को ये बोलना पड़ता है कि बेटा लड़का-लड़की कुछ नहीं होता है। आप अगर स्कूल में कोई इश्यू आता है या आपको सपोर्ट चाहिए, आप जब पीछे मुड़ के देखते हो देयर इज़ ऑलवेज़ वन गर्ल एंड शी इज़ गुरमेहर। इतनी सपोर्टिव है। मुझे पूजा के थ्रू पता चला कि मेरी बेटी लिखती है। वो रिडल्स लिखती है, उसने एक इतनी ब्यूटीफुल टीचर्स डे पे वो एक पोएम लिखी है। अब मैंने ना उसको मैं हाथ नहीं उठाती, जनरली माँ लगा देती है चपेड़े, पंजाबी माएँ तो मारती पहले है और पूछती बाद में है। तो मैं ना उसको लॉजिक्स देती हूँ अभी। उसने ओलंपियाड में ना अभी एडमिशन लिया है, तो तंग हो गई कि मैं नहीं पढ़ूँगी, अभी उसका 26 सितंबर एग्ज़ाम है। ओके। सो मैंने बोला बेटा कि ये मैंने ज़बरदस्ती करवाया था, बोलती नहीं। सो वो किसने लिया? मैंने। अगर आपके एग्ज़ाम्स में मार्क्स नहीं आएँगे तो किसको बुरा लगेगा? कहती मुझे। मैंने बोला क्यों लगेगा? तूने तो पढ़ा ही नहीं। जब आपने एफर्ट नहीं दी, फिर आप इनपुट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते लाइफ़ में। तो वो अभी खुद ही लेके बैठती है, रट्टा नहीं करना है, पढ़ना है। समझ। आई एम वेरी हैप्पी शी इज़ जस्ट 10 बट उसका ग्रामर कमांड टू गुड। एट पॉइंट ऑफ टाइम कभी हम फ्लो में गलत बोल गए, वो तुरंत पकड़ती है, मम्मा आपने ये गलत बोला। आई फील जो आपकी वो है ना कि जैसे हमारे को कभी जेंडर नहीं सिखाया था, तो वैसा वो देखते-देखते मेरा तो एक ड्रीम है ताहिर, बुलेट में मेरी लड़की जाए, शॉर्ट्स पहनी हो, बाजू में हॉकी हो, लड़के को छेड़ के आए। छिड़के ना आए, निखिल छेड़ के आनी चाहिए इब्राहिम। फुल मेरे को मेरी लड़की ऐसी चाहिए, फुल लॉन्डो टाइप्स लड़की चाहिए। मैं हमेशा ऐसे रही हूँ, मुझे मेरी बेटी का एक ड्रीम है। बिकॉज़ वो ना आप उसको देखोगे तो आपको लगेगा बहुत गुस्सैल है। शी इज़ वेरी रिज़र्व्ड बट आई एम फाउंडिंग कि आज के टाइम पे क्योंकि ना उसको मेल एक्सपोज़र नहीं मिला। हमारे घर में आज पापा को गए हुए 4.5 साल हो गए।
5-6 साल के बच्चे को समझ नहीं होती है उतनी। तो उसने हमारी लाइफ में हम 3 औरतों को ही देखा है। तो वो थोड़ा-सा एक रह गया है कमी, बट आई बिलीव भगवान कहीं न कहीं से पूर्ति कर देता है, वो करेंगे उसकी लाइफ में, उसका फ्यूचर शायद अच्छा होगा। ओके, सो ये चीज़ मुझे पूछनी थी कि लाइक पंजाबियों में कॉमन होता है ड्रिंक करना। मैंने तो गुजरातियों में ज़्यादा देखा है। वो तो अब दोनों कल्चर्स में होता ही है, पर एज़ बीइंग अ पंजाबियन आपने पहले ड्रिंक या अभी आप मैंने नहीं, मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ। मैंने करी है। मैंने फर्स्ट टाइम बियर अपनी फ्रेंड के साथ पी थी और हम लोग ना ज़ीरकपुर हाईवे पे थे। मेरी फ्रेंड को कि मैं क्राइम आप अपनी दोस्तों के साथ ही करते हैं, है ना? तो मैंने लेगिंग्स पहनी हुई थी और मुझे लग रहा था मैं पानी के बीच में हूँ एंड मैं उसको ऐसे पकड़ के हाईवे पे ऐसे पैर करके चल रही थी कि मैं कहीं डूब रही हूँ। तो दैट वाज़ माय फर्स्ट एक्सपीरियंस जो मैंने करा। कभी दिल्ली गए हो, फ्रेंड्स पीने के लिए ऑफ़र करेंगे, तो मैं 30 एमएल लेके बैठ जाऊँगी, कुछ भी एनीथिंग। बट आई एम नॉट एडिक्ट, आई एम इट्स नॉट मेरे को टेम्प्ट नहीं करता है ये, ओकेजनली। ओकेज़न भी नहीं। आप मुझे कंपल्शन दोगे तो मैं लूँगी। मेरे को चेरिश नहीं करती है ये चीज़। अब तो बिल्कुल नहीं करती है बिकॉज़ मैं अपने आप को सुकून कहाँ फ़ील करती हूँ गुरुजी के भजन्स में। वो कभी भी अपनी संगत को नॉन-वेज खाने के लिए, लीकर पीने के लिए मना नहीं करते। आई ईट अंडा बिकॉज़ मैंने वेट लूज़ किया है। तुम जानना नहीं चाहते मेरे वेट लॉस के बारे में? ऑफ कोर्स, लाइक आपने बोला कि आपने योगा में बीएड की। बीएड किया है। सो पर उसके बाद जब लाइफ इतना सब कुछ चला तो मैं कवर नहीं कर पाई। मैंने 2 महीने में लास्ट ईयर 20 केजी कम किया है ओके, एंड आई एम मेंटेनिंग दैट वेट। मैंने वो वेट को मेंटेन किया है। अब आगे कब क्लिक होता है 20 किलो और कम करना है। मैं कोशिश कर रही हूँ बट अभी शेड्यूल इतना बिज़ी हो गया है कि वैसे मैनेज नहीं कर पाती हूँ और फिर कहीं न कहीं लगता है यार बहुत स्ट्रिक्ट डाइट करी है मैंने। आई हैव लॉस्ट, आई एम मेंटेनिंग, आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि आपको ना अब मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में रिजेक्शन किसी भी चीज़ के नहीं, आप ना अपनी लाइफ में ये सीख जाते हो कि कुछ भी कर सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग। एक बंदी जो पंजाबन है, शी डज़न्ट बिलॉन्ग्स टू गुजरात, आज सिलवास में इतना अच्छा कर रही है। यस। ओके, सो फास्ट क्यू&ए करेंगे पॉडकास्ट को एंड करने से पहले। सो मैं आपको 3 क्वेश्चंस पूछूँगा, आपको तुरंत जो आपके माइंड में आते हैं वो आपको जवाब देना है, राइट है? फर्स्ट क्वेश्चन है फेवरेट फूड? स्वीट्स में या नॉर्मल फूड में? एनीथिंग? स्वीट्स में जलेबी पसंद है, ओके, मम्मी के हाथ का संडोला बहुत पसंद है, साग, मक्की की रोटी बहुत पसंद है, पंजाबी हूँ तो राजमा, ये तो फिर पसंद आएँगे ही आएँगे। ओके। सेकंड है फेवरेट प्लेस जो आप विज़िट कर चुके हो और यू वांट टू विज़िट इन फ्यूचर लाइक? गुरुजी का मंदिर है नंबर ऑफ टाइम, वहाँ पे मुझे बहुत सुकून मिलता है। बेटी के साथ दुबई जाना चाहती हूँ क्योंकि धीरे-धीरे बेबी स्टेप्स पे जाना चाहती हूँ, तो बुर्ज खलीफा जाना चाहती हूँ यस। उनके साथ। और लास्ट क्वेश्चन है कि फेवरेट मोमेंट फ्रॉम दिस पॉडकास्ट दैट आपको अच्छा लगा या यू वांट टू रिमेंबर इट? हम ना आँखें बंद करके अपनी लाइफ को जब हम रिकॉल करते हैं ना, तो बहुत सी चीज़ें नहीं आ पाती। आज जब तुमने बोला कि अपने क्वेश्चन्स के बारे में आप फ्रेज़ करो, तो वो दोस्ती के साथ बैठ के साइकिल स्टैंड के पास जाके मैं बैठ गई। वहाँ पर उसके साथ बैठ के वो नाश्ता कर खाना ल जब हम खाते थे, वो आँखें बंद करके वो मोमेंट को जिया। डैडी के साथ वो आइसक्रीम तो बेसिकली मैंने तुम्हें बताया नहीं है, मैं वहाँ पहुँची हूँ। आपकी लाइफ एक विशियस सर्कल होती है एंड जो अभी मैंने ये जिया है, उसमें मैं वापस वो सर्कल पे जा पाई एंड आई बिलीव आई एम वेरी फॉर्च्यूनेट कि दोस्तों मैंने मेरे गुरुजी की टेलीपैथी को अपने को थम्स अप करते हुए ये पॉडकास्ट स्टार्ट करा है, जिस पे आज मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछती हूँ पर्सनल लाइफ को लेके, तो आप वो मोमेंट्स को जीते हो एंड बिलीव मी आपकी अच्छी मेमोरीज़, आपकी बुरी मेमोरीज़ वो बाहर निकलती हैं एंड मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा ज़रिया है अपने आप को मुलाकात करने का वापस। मेरी बेटी आ गई है जिसने धमाका करा है। तो गाइस, अप्स एंड डाउन्स सबकी ज़िंदगी में आते हैं, पर वो इंसान जो इन अप्स एंड डाउन्स के बाद एक सक्सेस स्टोरी बनाता है, उसे हम श्वेता वालिया कहते हैं। सो अगले पॉडकास्ट में मिलेंगे, टिल देन बाय बाय। अरे, अरे, अरे ताहिर! ऐसे थोड़ी ना वाइंड अप करेंगे। सो अगले नए गेस्ट के साथ उसकी खूबसूरती, उसकी यादों को वापस जीने के लिए अगले पॉडकास्ट में अगले खूबसूरत से गेस्ट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए सत श्री अकाल।